एक आम आदमी जो मेरे जैसा है वो कैसे हनुमान जी को पसंद करे? हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भूत प्रेत सब दूर दूर भाग गया था। रावण ने जिन जानकी जी का हरण किया था वो माया की सीता जी थी, अग्नि की सीता जी थी, वो वास्तविक सीता जी नहीं थी। हमारा आइडियल कौन है? देखिए, मैं तो अपना हीरो भगवान श्री राम को मानता हूँ। राधा तेरी चुनरी कितना गंदा गाना आया था। किसी की हिम्मत हो तो कोई इस्लाम के खिलाफ ऐसा गाना ले आए। आपके प्रेम को कोई आपकी कमजोरी समझने लगे तो उस समय भारत के युवा को खड़े हो जाना चाहिए। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो एक महिला को बेबी कहते हैं, लेकिन हम वो हैं जो एक महिला को देवी कहते हैं। धर्म यदि बचेगा तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और ये देश बचेगा। श्री हनुमान चालीसा पाठ संपूर्ण सनातन धर्म की संक्षिप्त व्याख्या है। धर्म को लेके आपको लगता है कि हमारी यूथ इतनी जागरूक नहीं है? हवस का पुजारी ही क्यों हुआ? हवस का मौलवी भी तो हो सकता था। हमने तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई मान लिया, लेकिन उन्होंने गैर मुस्लिमों को काफिर माना। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। स्वागत है आपका वायरल टॉक्स में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनकी चर्चा आपने जरूर सुनी होगी, उनको जरूर टीवी पे देखा होगा। एक लाइन है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, मतलब अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म पूरे समाज का आपके साथ रक्षा करता है। ऐसे ही धर्म के प्रहरी हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, और उनके खास सिपाही जिनको हम सब लोग रामचंद्र दास जी के रूप में जानते हैं। आज वो हमारे साथ हैं। स्वागत है रामचंद्र दास जी। बहुत बहुत आभार। हम लोग का परिचय केवल राम भक्त हैं जी, एक सनातनी हैं, और सीधी सी बात कहें तो श्रद्धेय अटल जी की पंक्तियों को स्मरण करें कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हम हिंदू हैं, यही परिचय पर्याप्त है। जब मैंने अपने लोगों को बताया, अपनी टीम को बताया बॉम्बे में कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, आप मेरे पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, तो काफी लोग ना आपके बारे में जानना चाहते हैं। काफी कम चीजें अवेलेबल है, आप इतने पॉपुलर हैं लेकिन लोग आपके बारे में जानते नहीं। 2 जीवन है आपका, एक बिफोर और एक आफ्टर। अगर थोड़ा सा बता पाएं कि पहले आप किस रूप में थे, कहाँ के हैं आप और कैसे यहाँ से जुड़े? देखिए, एक सीधी सी बात अगर मैं कहूँ तो मेरा जो संबंध गुरुदेव के साथ है वो जन्म के पूर्व का है। लोग आश्चर्य मानेंगे। सर्वत्र ऐसा होता है कि लोग जन्म लेने के बाद जब बुद्धि विवेक जागृत होता है तब दीक्षा लेते हैं, तब शिष्य बनते हैं, लेकिन मैं अभिमन्यु की तरह गुरुदेव का जन्म के पहले का शिष्य हूँ। विषय ऐसा है कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो उस समय मेरी माँ पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही थी। जौनपुर में कटका करके एक जगह है, अच्छा, तो वहां पर कथा चल रही थी और मेरी माँ उस समय कथा सुनने गई थी। लेकिन गुरुदेव से कोई ऐसा विशेष परिचय, कोई संवाद या कोई ऐसा निरंतरता कोई नहीं थी। मेरा जन्म जो है, जन्मभूमि मेरी है वो प्रतापगढ़ की है, जो कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जन्मभूमि है। अपने आप में बड़ी प्रतापी धरा है। और उसके बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में हुई। मैं 7वीं तक मैंने वहां पर पढ़ाई की। मतलब एकदम कॉन्ट्रास्ट है, जौनपुर में जन्म, हाँ, वह गुजरात में की पढ़ाई। दादाजी का, पिताजी का व्यवसाय गुजरात में रहा, तो मेरी पढ़ाई गुजरात में हुई 7वीं तक की। 7वीं में जब मैं पढ़ रहा था और पढ़ने लिखने में अच्छा बच्चा था, मेरे 97-98% मार्क्स आ जाते थे, उतना पर्याप्त था। तो 7वीं में मैंने एक किसी महापुरुष की कथा सुनी सूरत में, और जब कथा सुनी तो उसके बाद से मेरे मन में हो गया कि अब मुझे अध्यात्म के मार्ग में जाना है। ये सामान्य जीवन, पढ़ना लिखना, नौकरी करना, इन सब में नहीं पढ़ना है, समाज के लिए जीना है। वही मेरे मन में आया। अब परिवार में कौतूहल का विषय बना, लोग चिंतित हुए, पहले मुझे बहुत समझाया, लेकिन जब मेरा दृढ़ निश्चय देखा तो परिवार तैयार हुआ। अब तैयार हुआ तो ये हुआ कि जाएंगे कहाँ, किसके पास पढ़ेंगे। तो बहुत संतों की चर्चाएं आई। मैं सबको देखता था तो कहता था इनके यहाँ मुझे नहीं जाना है। संयोग से एक दिन गुरुदेव की कथा चैनल पर आ रही थी और वो दिल्ली रामलीला मैदान से कथा आ रही थी। कौन से साल की बात अगर आप बता रहे हैं? ये बात है 2010 की। तो मैंने जब गुरुजी को देखा तो मैंने कहा ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई परिचय नहीं, मैं नाम भी नहीं जानता था कभी। मैंने कहा ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे इनके पास जाना है।
तो मेरी माँ पहचान गई। मेरी माँ ने कहा, अरे ये तो वही महाराज जी हैं जिनकी मैंने कथा सुनी थी। तो फिर संयोग से गुरुजी से बात हुई। तो गुरुदेव से जब मेरे पिताजी ने मेरी बात कराई, तो गुरुदेव ने कहा, मैं तो इस बालक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसको जल्दी लेकर आओ। और तब मुझे ये समझ में आया कि गुरुदेव से मेरा संबंध जन्म के पूर्व का है। फिर गुरुदेव की सेवा में मैं आया, और सेवा में आने के बाद गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी। और मैंने जब दीक्षा ली, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार गुरुदेव ने किया, तो उसके तुरंत बाद गुरुदेव को विदेश जाना था। तो मुझे गुरुदेव ने एक टास्क दिया। गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, जय, मेरा पूर्व का नाम जो है जय मिश्रा था। तो मुझे गुरुजी ने कहा कि देखो जय, मैं 1 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ। मैं जब लौट कर आऊंगा तो पूरा सुंदरकांड तुम्हें याद होना चाहिए। और उसके पहले मैंने कभी हनुमान चालीसा मतलब पढ़ के नहीं याद किया था, सुनते सुनते याद हो गया था। अब पहली बार तो हमने सुंदरकांड लिया, और फिर आद्योपांत जितना गुरुदेव की कृपा थी कंठस्थ कर लिया। और फिर जब लौट कर गुरुदेव आए विदेश से, तो मैं भी आया यहाँ गुरुजी की सेवा में। गुरुदेव ने मुझे 2-3 प्रसंग पूछे, और भगवान की कृपा थी, गुरु कृपा थी, मैंने गुरुजी को बताया तो गुरुदेव बड़े गदगद हुए। गुरुदेव का बहुत प्रेम, गुरुदेव की बहुत कृपा। तो मैं कहूँ कि ये मुझे लगता है कि गुरुजनों की कृपा प्राप्त करना ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है, ये केवल प्रेम साध्य है। तो ये गुरुदेव की कृपा थी कि एक सामान्य जीवन से उन्होंने अब 2019 में उन्होंने मुझे विरक्त दीक्षा दी, और कहा कि जय, तुम्हारा जीवन सामान्य घर परिवार के लिए नहीं है, तुम समाज के लिए हो। इस नाते तुम साधु बनो और संप्रदाय की सेवा करो। तो ये जीवन गुरुदेव के लिए समर्पित था। गुरुदेव ने दीक्षा दी, और फिर इस शरीर का नाम उन्होंने कर दिया रामचंद्र दास। तो अब एक नए रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। ये एक छोटा सा मेरा परिचय है। वाह, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी चमत्कारी भी है जी। अब मुझे एक चीज थोड़ा सा अगर बता दें, क्योंकि पूरी दुनिया तो इसे जानती है गुरुदेव को, और हम लोग सब उनके भक्त ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये परंपरा जो आपने बताई, संप्रदाय जो आपने बताई की है, हाँ जी, इस संप्रदाय के बारे में अगर थोड़ा सा बता पाए। देखिए, हमारे सनातन धर्म में षडदर्शनी परंपरा रही। 6 मुख्य आचार्य हुए। उन 6 आचार्यों की अपनी परंपरा थी, जैसे भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी भगवान, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी भगवान, जगत गुरु मध्वाचार्य जी भगवान, और सबसे अंत में 700 वर्ष पूर्व ये जितने आचार्य हुए, एक संयोग ही रहा कि सब लगभग दक्षिण भारत के या मध्य भारत के हुए। लेकिन यदि हम कहें कि पूरब की धरती से यदि कोई आचार्य हुआ, तो जिस परंपरा के हम सब अनुयायी हैं, सेवक हैं, वो जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान प्रयाग की धरा पर प्रकट हुए। अगस्त्य संहिता में एक बात आई है कि रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। श्री रघुनाथ जी ही, भगवान श्री रामचंद्र ही अपने भक्तों को भवसागर से पार कराने के लिए राम भक्ति का एक सेतु बनाने के लिए जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए। परंपरा बहुत प्राचीन है। जगत जननी मां जानकी जी से यह परंपरा आरंभ हुई। श्री जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को दीक्षा दी, और हनुमान जी महाराज की कृपा से यह परंपरा आगे बढ़ी, और आगे चल करके श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज ने रामानंदाचार्य जी को दीक्षा दी, और रामानंदाचार्य जी की परंपरा आगे चल करके चौथे आचार्य के रूप में पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान है, मेरे गुरुदेव। परंपरा बहुत प्राचीन है। आज समाज में जो बातें होती हैं कि महिलाओं का सनातन धर्म में सम्मान नहीं रहा, तो मैं अपनी उन बहनों से कहना चाहता हूं कि ये सनातन धर्म का ही एक अपने आप में सिद्धांत है, या इस सनातन धर्म में ही हो सकता है कि मैं जिस रामानंदीय परंपरा का साधु हूं, उस परंपरा की आचार्य मां जानकी जी एक स्त्री हैं। क्या बात, एक स्त्री हैं। और उसके साथ ही सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता सक्ता असक्ता पदयोर जगतपते। ये हमारे संप्रदाय का सिद्धांत है कि भगवान की शरणागति का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है।
जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान ने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और जिस परंपरा में हम इस समय सेवा कर रहे हैं, रामानंदीय परंपरा, भारद्वाज जी आपको अच्छा लगेगा जानकर कि जिस समय तमाम रूढ़िवादी सिद्धांतों ने हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर कब्जा कर रखा था, उस समय रैदास जी महाराज को, जिनको आज की भाषा में लोग अछूत कहते हैं, उन रैदास जी महाराज को हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा दी थी। और जो उनके 12 प्रमुख शिष्य हैं, हमारे 12 आचार्य हैं, उसमें रैदास जी एक आचार्य हैं। क्या बात। जिन कबीरदास जी को लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, आज लोग कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुझे लगता है कि उस समय उनके जैसा बागी कोई नहीं रहा होगा। वो कबीरदास जी महाराज भी किसी के अनुयायी थे तो वो रामानंदाचार्य जी के अनुयायी थे। वो हमारे 12 प्रमुख आचार्यों में उनका नाम है। गुरु रामानंद जी समुझ पकड़ियो मोरी बहिया, गुरु रामानंद जी। हम तो सौदा राम जी का लेंगे, पूजा पाखंड नहिया, गुरु रामानंद जी। तो राम नाम की कंठी, राम नाम की कंठी यदि उनके गले में किसी ने बांधी थी तो मेरे आद्य आचार्य रामानंदाचार्य जी ने बांधी थी। इसलिए कबीरदास जी के गले में जब कंठी बंध गई तो उन्होंने कहा कि कबीर कुतवा राम का मुतिया या को नाम, और गले राम की साकरी जित खींचे तित जाम। अर्थात कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। आप तो बंबई जैसे महानगरी में रहते हैं, देश की आर्थिक राजधानी है। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। तो दोनों का भेद क्या है? जो फालतू होता है उसके गले में कुछ नहीं होता है, लेकिन जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा होता है। तो हम सब राम जी के पालतू हैं, इसलिए हमारे गले में देखिए तुलसी का पट्टा डला है राम जी का। तो हम सब राम जी के पालतू हैं। तो उस बात को बड़े गौरव के साथ कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीर कुतवा राम का मुतिया या को नाम, गले राम की साकरी जित खींचे तित जाम। तो ये वो परंपरा है। श्री सेनाचार्य जी महाराज इसी परंपरा में हुए, जिनको आज के समय हम सब नाई कहते हैं। वो इसी परंपरा के आचार्य रहे। तो समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके राम भक्ति की परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का यदि किसी ने कार्य किया तो वो मेरे आद्य आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने किया। और उसी परंपरा को चौथे आचार्य के रूप में मेरे सदगुरुदेव भगवान प्रसारित कर रहे हैं। पूरे देश दुनिया में जा जा करके कोई जाति पाति का बंधन न मानते हुए, कोई लिंग वेद का बंधन न मानते हुए सबको राम जी की शरणागति का अधिकार दे रहे हैं। ये तो काफी आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में ही क्लैरिटी कर दी, जो कास्ट सिस्टम और इस पे हम बात करने वाले थे। हाँ जी। खैर अच्छी बात थी, बट मैं फिर अगेन उससे पहले एक चीज पे आऊंगा कि बहुत ही छोटी उम्र है आपकी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई आपकी। इसमें 2 बातें जो हम लोगों को, जो बॉम्बे जैसे शहरों में रह रहे, जो आपके बारे में सर्च करते, 2 चीजें आ गई। नो डाउट इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप कैसे उठाएंगे इस उम्र में, क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। दूसरा, काफी कुछ लोगों ने ये बोला कि आखिर मिल कैसे सकता है। तो एक मतलब क्या योग्यता देखा सदगुरु ने आपके अंदर कि अब तो नो डाउट ये वही जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपकी समझ में आए ऐसी बात। मुझे लगता है कि मेरी कोई अपनी योग्यता नहीं है। मैं गुरुजी के जितने शिष्य होंगे उनमें सबसे पीछे रहकर कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ। राम जी की सेना में 18 पद्मयूथ बंदर थे। कितने थे? 18 पद्मयूथ बंदर थे। हजारों सेनापति थे, बहुत भारी विशाल सेना थी। जब महाभारत के युद्ध का प्रस्ताव गया रावण के पास, विभीषण के पास, कि महाराज कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है और आप चलिए हमारी तरफ से लड़ने, तो विभीषण ने यही कहा कि कितनी है? तो कहा 21 अक्षौहिणी सेना लड़ने वाली है। तो विभीषण जी ने जो कहा कि कुरु पांडव मिल जो रन साजा, तस हमरे घर बजवही बाजा, कि माने जितने योद्धा आपके यहाँ लड़ने के लिए हैं उतना हमारे यहाँ केवल ढोल और मंजीरा बजाने के लिए उतने लोग लगे, नगाड़े बजाने के लिए युद्ध में, लंका में। कितना बड़ा वो भीषण युद्ध हुआ होगा। तो इतनी बड़ी सेना में राम जी ने सबको चारों दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेजा। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे थे। पाछे पवन तने सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी भगवान ने हनुमान जी पर विश्वास किया और अपनी मुद्रिका हनुमान जी को इस विश्वास के साथ दी
ये राम कृपा से ही होना था सब। True. लेकिन फिर भी राम जी को ये था कि ये बालक मेरा कार्य करेगा, हनुमान जी मेरा कार्य करेंगे। तो विश्वास के साथ वो मुद्रिका हनुमान जी को दी और फिर हनुमान जी महाराज राम जी का कार्य करके आए। तो मुझे वही लगता है कि सब गुरुदेव तो जगत गुरु हैं, इस सनातन धर्म के वो वटवृक्ष हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनकी छाया में ना हो, जो उनकी कृपा में ना हो, जो उनकी शीतलता में ना हो, जो उनकी करुणा में ना हो। लेकिन एक गुरुदेव की कृपा है और मेरे अंदर कोई पात्रता नहीं है, केवल मेरे अंदर सब अवगुण ही भरा है। लेकिन बस ये है कि गुरु चरणों में प्रीति है, प्रेम है, और गुरुदेव ने कृपा करके जो सेवा दी है, कोई संपत्ति का और इसका नहीं। भरत जी ने जैसे कहा कि संपत्ति सब रघुपति के आही, ये तो संपत्ति सब भगवान की है, हमें बस उसकी सुरक्षा के लिए एक चौकीदार की तरह बैठाया गया है। तो हम भी इस परंपरा के, इस संप्रदाय के और गुरुदेव के द्वारे के एक चौकीदार हैं जो अपनी सेवा कर रहे हैं। फिर मेरा इसमें एक क्वेश्चन और था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, हाँ जी, तो आप इसको लेके क्या प्लान है? कुछ प्लान है? जैसे कि मैंने अभी बात कर रहा था आपकी टीम से और पता चला कि आप एक रामानंद मिशन करके भी एक चला रहे हैं कुछ हाँ जी। प्रोग्राम, तो इसके बारे में अगर थोड़ा बताएं, और भी क्या प्लान है तुलसी पीठ को लेके? देखिए, गुरुदेव ने शारीरिक असमर्थता होने के बाद भी, चाहे संप्रदाय की सेवा की बात हो, तो एक पीठ को इतना बड़ा स्वरूप उन्होंने दिया रामानंद संप्रदाय के लिए। चाहे समाज सेवा के लिए कहा जाए तो गुरुदेव ने दिव्यांगों के लिए दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बनाया। नाम अगर बता दें। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय। कहाँ पे है ये? इसी चित्रकूट में संचालित होता है। 26 जुलाई 2001 को पूज्य गुरुदेव ने उसकी स्थापना की और अपने आप में दुनिया में दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षा का सबसे पहला केंद्र बना। और उस केंद्र में पूज्य गुरुदेव ने दिव्यांग बच्चों के लिए, आज आप तो युवा हैं, समाज में रह रहे हैं, आज लोगों को MBA करने में कितना पैसा लगता है, BTech करने में कितना पैसा लगता है, PhD करने में कितना पैसा लगता है, B.Ed करने में कितना पैसा लगता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया और उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट रखा, फ्री फूडिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, किसी से भी 1 रुपया चार्ज नहीं लिया गया। और आज गुरुदेव की तपस्या ही थी कि जो दिव्यांग समाज में उपेक्षित था, आज वह दिव्यांग अपने पूरे परिवार का खर्चा चला रहा है। 5000 से अधिक दिव्यांग आज सरकारी नौकरी में हैं, तो गुरुदेव के उसी प्रकल्प में, उसी बगिया से पढ़कर निकले। और पूज्य गुरुदेव ने समाज सेवा के लिए उस विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके साथ ही महाविद्यालय भी बनाया, जहां पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक दिव्यांग बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं वहां भी। और वहां आप जब बच्चों से मिलेंगे, कभी संयोग मिलेगा, तो कश्मीर से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के पूरे देश भर के बच्चे पढ़ते हैं। और छोटे छोटे बच्चे, 5-5 वर्ष के बच्चे जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, गुरुदेव ने उनकी अपनी एक दुनिया बनाई है, उनकी अपनी दुनिया है। जो मुकबधिर बच्चा है, जो सुन नहीं सकता, तो उसका वो किसी दृष्टिबाधित को पकड़ करके रास्ता पार करा देता है। जो चल नहीं सकता, तो उसको, जो सुन नहीं सकता, वो उसकी व्हीलचेयर चला देता है। तो एक उनकी अपनी स्वतंत्र दुनिया गुरुदेव ने बनाई। तो समाज सेवा के रूप में इस प्रकार के दिव्यांगों के लिए शिक्षा के बड़े केंद्र गुरुदेव ने बनाए। उसके साथ ही राजकोट में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल चलता है, जयनाथ हॉस्पिटल। वहां भी गरीबों को, अशक्तजनों को, उन सबको, वंचितों, उपेक्षितों को वहां पर निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है। साथ ही साहित्य की सेवा की यदि हम बात करें, तो जिस पीठ में मैं सेवा में हूं, गुरुदेव ने जिस पीठ की सेवा दी है, पूज्य गुरुदेव के द्वारा 240 से अधिक पुस्तकें यहां से प्रकाशित की गई। व्यक्ति अपने जीवन में 2 पुस्तकें लिखता है तो पूरे जीवन उसके लिए सम्मान लेता है, लेकिन गुरुदेव ने अपने इतने 75 वर्ष की जीवन यात्रा में 240 से अधिक पुस्तकों के पूज्य गुरुदेव ने रचना की है। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक क्षेत्रों में गुरुदेव ने कार्य किया है। और अब बस विशेष करके मेरा जो जोर है, गुरुदेव कहते हैं कि बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो, बुढ़ापा अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो मेरी जो इच्छा है कि
एक युवा होने के नाते मेरी इच्छा रहती है कि मैं अधिक से अधिक युवाओं को इस परंपरा के साथ जोड़ूं। आज जो युवा अवसाद की ओर जा रहा है, छोटी छोटी समस्याओं में डिप्रेशन में चला जाता है, तो मेरी इच्छा है कि अपनी परंपरा के विषय को समझाते हुए और भगवान श्री राम इस समाज के लिए कैसे आदर्श बन सकते हैं, ये बताते हुए युवाओं को विशेष करके मुझे जोड़ना है, गुरुदेव के सिद्धांतों को उन तक पहुंचाना है। आज जीवन में कोई सफलता मिलनी होती है और थोड़ी बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंच के एक सीढ़ी पहले यदि वो असफलता में परिवर्तित हो जाती है तो हम सब दुखी होते हैं। वहीं एक आदर्श भगवान श्री राम का है, प्रसन्नता ये न गताभिषेकतस् तथा न ममलो वनवास दुःखतः। अयोध्या जैसे उस परम वैभवशाली राज्य के वो युवराज बन रहे थे तो उनको प्रसन्नता नहीं हुई, मिलना था राज्य मिल गया वनवास तो दुखी नहीं हुए। तो इस तरीके की कथाओं को, इस तरीके की सभी बातों को मैं समाज में लेकर जाऊंगा। और आज जो समाज बट रहा है, हमारे युवाओं में भटकाव आ रहा है, उनको संस्कृति, संस्कार और शिक्षा और सेवा के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य हम करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा, नो डाउट जिस ज्ञान की तलाश में थे लोग इस पॉडकास्ट में वो आपसे मिल रहा है। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस 2 मिनट का शेयर करूंगा, आप इसको अन्यथा ना लें, मैं चाहूंगा कि आप इसको अदरवाइज ना लें। क्या होता है कि हम लोगों को देखते हैं पोस्टर में, टीवी पे या स्क्रीन पे, और उनके बारे में अपनी एक राय बनाते हैं। तो मैंने भी जब आपको देखा तो मुझे लगा कि पता नहीं थोड़े आदमी होंगे, कैसे होंगे, थोड़े रूट से होंगे, और फिर बातें भी इतनी चलती है ना दुनिया में। बट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि उतने ही सहज, काम, कूल व्यक्ति हैं और इनकी बातें तो आप पॉडकास्ट में सुनेंगे ही। और जो मेरी राय थी इनके बारे में अभी से पहले 15-20 मिनट पहले, मुझे लगा किस तरह के व्यक्ति होंगे, सहजता होगी नहीं, क्योंकि मैंने काफी पॉडकास्ट किए हैं संतों का और देखता हूँ उनके साथ एक होती है नो डाउट, ज्ञान के साथ थोड़ी चीज भी आ जाती है, थोड़ा वो प्रोटोकॉल भी मेंटेन करने लगते हैं। बट सहज होना बहुत मुश्किल काम है, और खासकर जब आपके पास ज्ञान का बोझ और ज्ञान की जिम्मेदारी भी हो। अब हम लोग दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। अगेन मैं ये जानना चाहूंगा कि सनातन में आजकल मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, पिछले दिनों में नाम नहीं लूंगा किन्हीं का, बट मैंने देखा कि वो संत बोल रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों बोल दिया, आपको तो यहाँ पे आके नाक रगड़ना पड़ेगा। कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कोई किसी के बारे में कोई कुछ बोल रहे हैं। बड़ा बुरा लगता है हमारे जैसे आम आदमी को, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, जहाँ पे हर समुदाय, हर तरह के लोग रहते हैं, और उनके बीच हमें बात करनी होती है, और जहाँ पे चर्चा चलती है कि भाई आपके धर्म में तो ऐसी बातें चल रही। आपकी क्या राय है इस पे? इसमें मेरी 2 बातें हैं जी। पहली बात तो बोलने में भी थोड़ी सावधानी बरती जाए, कुछ भी कहा जाए तो बहुत सोच समझ के बोला जाए। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना। श्रवण धर्म जो है वो सबसे बड़ा तप है, सुनना। क्योंकि जब हम अच्छा सुनेंगे तभी हम अच्छा बोल पाएंगे। तो मेरा पक्ष ऐसा है जो मैं सोचता हूं कि हम जो कुछ कहें वो बहुत सोच समझ के कहें, क्योंकि शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता। तो इस नाते बोला हुआ जो है वो रहना यहीं पर है, वो कहीं ना कहीं से धरती गोल है, यहाँ से चला तो कहीं ना कहीं घूम करके मिलेगा वो। पहली बात तो बहुत सोच समझ कर बोले। और दूसरी बात की जिह्वा है, कभी बोलवश निकल भी जाता है, तो हमारे महापुरुषों को एक बड़ा हृदय रख करके क्षमा भी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, क्षमा करना चाहिए। रावण ने बहुत बड़ा अपराध किया था, बहुत बड़ा अपराध, माँ जानकी का हरण, वो भी एक साधु वेश में जाकर के हरण किया, ये बड़ा अपराध था। लेकिन फिर भी भगवान ने युद्ध के पहले अंगद जी को दूत बनाकर भेजा कि जाओ, यदि अभी भी वो जानकी जी को सम्मान सहित लौटा दे और अपनी भूल मान ले तो हम उसे क्षमा कर देंगे। तो जब राम जी मेरे क्षमा के लिए इतना आगे बढ़ सकते हैं तो हमारे महापुरुष क्यों पीछे हैं? तो ये सब बातें थोड़ा उचित नहीं है वेश के हिसाब से। तो मैं कहता हूं कि पहली बात तो सावधानी रखें, और दूसरी बात कि भूल हो भी जाए तो हमारे महापुरुष एक बड़ा हृदय रख करके उनको क्षमा भी करें, क्योंकि फिर अंतर क्या बचेगा। पेरिस की एक पत्रिका निकलती है, उसमें मोहम्मद पैगंबर साहब का एक कार्टून बनता है। पैगंबर साहब के
का न तो हमें लगता है कि कोई फोटो होगा आज तक, न कोई सीनरी है। तथाकथित एक कार्टून बनता है और उतने में आक्रांता जा करके, वो खूंखार आतंकी जा करके उस पत्रिका की हेड ऑफिस में गोलीबारी करते हैं और मुझे लगता है कि 8 या 9 लोगों ने उसमें अपने प्राण गंवाए थे। तो सनातन धर्म की जो विशालता है, जो विराटता, ये समुद्र है। समुद्र का कोई अंत नहीं होता, उसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि यदि हमारा वही रवैया रहा तो उनमें हमें कोई भेद नहीं होगा है। हमने हमेशा अपने शत्रुओं को भी खुला हृदय करके गले लगाया है। आज बांग्लादेश में आक्रमण हुआ, वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, दुनिया भर के तमाम देशों ने उनको अपने यहाँ लेने से मना कर दिया, तब मेरे भारत ने खुले दिल से उनको आज तक अपने पास रखा है। तो जब हम शत्रु के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि अपने लोगों के साथ तो नाक रगड़ने की बात या मुंह रगड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, एक बड़ा हृदय रख के क्षमा करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो सनातन फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उन पे भी एक असर पड़ रहा है आपके इस व्यवहार से। उनको भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अनुयायी सोचते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, अनुयायी कुछ सोचे न सोचे, कुछ भी वो सोचे उससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एक साधु के नाते वेश तो हमारा है ना। बिल्कुल, हमारा जिम्मेदारी आपकी है, हमारी जिम्मेदारी है, वेश हमारा है। तो अनुयायियों के नाते मैं अपनी राय नहीं बदलूंगा। ये इस यूनिफॉर्म के साथ मेरी एक जिम्मेदारी है। जैसे कोई व्यक्ति जब पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेता है तो उस यूनिफॉर्म के साथ उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां ना चाहते हुए लग जाती हैं। वो भले चाहे किसी परंपरा को सोचने वाला हो, कि चाहे किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मत मजहब का हो, लेकिन जब वर्दी पहनता है तो वो सिर्फ उस समय एक जवान होता है जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे सकता है। तो उसी प्रकार ये चोला जो है ना, एक जिम्मेदारी की वर्दी है। जब हम पहनते हैं तो बहुत जिम्मेदारियां ना चाहते हुए हमें अपने ऊपर लेनी पड़ती है। बिल्कुल सही, ये सही संतों वाली बात है। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन था बहुत दिनों से, कि हम लोग सब जानते हैं कि अपने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को उन्होंने बहुत बार टीवी पे बोला कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, भगवान को देखा है उन्होंने। हाँ जी। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर आपसे उन्होंने कुछ पर्सनल चीज ऐसी शेयर की जो हम लोग नहीं जानते हो, तो प्लीज हम लोगों को बताएं। एक छोटा सा प्रसंग है। गुरुदेव तो कई घटनाएं ऐसी बताते हैं, जो कई घटनाएं तो हमारे सन्मुख स्मरण में हैं। गुरुदेव उन्नाव में कथा कर रहे थे, मगरायर में एक जगह है वहां पर मगरायर, वहां कथा चल रही थी और वहां पर जो आवास था वो बहुत दूर था कथा स्थल से। तो गुरुदेव ने एकाएक कहा कि मैं कथा स्थल से दूर नहीं रहूंगा, मुझे कुछ यहाँ अच्छी अनुभूतियां आ रही हैं, तो मेरा आवास यहीं पर बनवाओ। अब आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा महापुरुष, इतनी सुरक्षा, तमाम व्यवस्थाएं, भक्तों का इतना प्रेशर, तत्काल तो कैसे, विश्वकर्मा जी तो है नहीं अपने पास कि उनके प्रेरणा से सृष्टि बन गई। तो गुरुदेव ने जब कहा तो फिर लोगों को बुलाया गया, तो जो बनाने वाले थे उन्होंने भी कहा, महाराज कितना भी जल्दी करेंगे, हमें रात का तो समय लगेगा। तो गुरुदेव रात्रि बस में रहे, अपनी जो उनकी वैनिटी वैन है उसमें रहे। अगले दिन वो आवास दोपहर तक बनकर तैयार हुआ। रात्रि में गुरुदेव उस आवास में गए। अब 2 दिन के हम लोग जगे थे, तो सवेरे हम में से किसी की नींद नहीं खुली, और वो अस्थायी निर्माण था। गुरुदेव को सवेरे वॉशरूम जाना था। गुरुदेव ने शायद आवाज भी लगाई, लेकिन अब जिसको कहते हैं घोड़ा बेच के सोना, हम लोग उसी परिस्थिति में सो रहे थे। तो गुरुदेव ऐसी अनुभूति बताए, उस दिन बड़े प्रफुल्लित थे गुरुदेव, कि गुरुदेव जब बहुत व्याकुल हुए वॉशरूम जाने के लिए, तो वो बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कोई एक 5 वर्ष का बालक आता है और मेरी उंगली पकड़ करके मुझे वॉशरूम ले गया और बाहर खड़ा रहा, और वॉशरूम से जब मैं आया बाहर निकलकर, तो फिर मेरी उंगली पकड़कर लाकर मुझे बैठा गया और बैठा करके चला गया। फिर गुरुदेव ने उस भूमि का निरंतर स्मरण किया। वहाँ के शिष्यों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ राघव जी का, राम जी का एक मंदिर भी बनवाया। तो ऐसी अनेक अनुभूतियां हैं। गुरुदेव का जीवन श्वास श्वास में उनके राम जी हैं। मैं आपसे व्यक्तिगत कहता हूँ, कभी आप जब वो राम जी की पूजा करते हैं, राम जी की सेवा करते हैं, वो बाल रूप के उपासक हैं, आप कभी आइए, आप पत्थर हृदय के होंगे तो आप सजल नेत्रों से बाहर निकलेंगे। एक बालक से पिता, माता या कोई व्यक्ति जैसा संवाद करता है, वैसा संवाद वो राम जी से करते हैं।
क्यों राघव जी, आज आपने मुझसे बहुत कठिन प्रश्न कर लिया। वो पढ़ाते हैं एक गुरु की भूमिका में, और प्रत्येक रात्रि जब वो सोते हैं तो बगल में उनके बिस्तर पर ही एक और चांदी का बेड लगता है, भगवान उनके साथ सोते हैं। तो ऐसा प्रेम है। तो भगवान तो देखिए, जगत के साथ हमारा अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है। पैदा हुए तो माँ ने दूध पिलाया तो माँ के साथ एक अनुबंध हो गया कि भाई अब माता जी का जो है, अभी अभी पितृपक्ष गया है जी। हमने अपने जो माताएं स्वर्गीय हो गई उनको भी पिंडदान दिया, जो पिताजी स्वर्गीय हो गए उनको भी पिंडदान दिया, जो पूर्वज स्वर्गीय हो गए उनको भी पिंडदान दिया। क्यों? क्योंकि एक अनुबंध था, एक ऋणानुबंध है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जीव का संसार में जो भी है वो एक अनुबंध है, वास्तविक संबंध तो भगवान के साथ है। तो और संबंध का निर्वाह भी भगवान करते हैं। जब सूरदास जी महाराज चले जा रहे थे, सामने एक बड़ा भारी कुआं था। लोग देख रहे थे कि ये बाबा बड़ा भगत बनता है, आज ये पक्का कुएं में गिरेगा, देखते हैं इसको कौन बचाता है। दिन भर तो भगवान भगवान को पुकारता है, सूर्य श्याम को पुकारता है, आज देखते हैं कैसे बचता है ये। भगवान भी ऐसी परिस्थिति में, भगवान ने कहा लाओ सूरदास जी की निष्ठा की हम भी तो परीक्षा लें। छोड़ गए हाथ। छोड़े तो सूरदास जी ने केवल इतना कहा, केवल इतना कहा, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहि, हृदय से जब जाओगे तो वीर बदोगो तो ही। प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं, आप बाह छुड़ाकर जा सकते हैं। जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो, क्यों तुम सन तोरी कवन सो जोरो। प्रभु आप तो सामर्थ्यवान हैं, साहिब मोहि न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम अस तुम पह बहुत हैं, पर तुम अस मोपह नाहि। भगवान के पास तो हम जैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन भगवान जैसा हमारे पास एकमात्र है। सूरदास जी ने कह दिया, प्रभु आपके पास तो मेरे जैसे बहुत सूरदास होंगे, लेकिन मेरे पास तो आप ही हैं। ठीक है, आप सामर्थ्यवान हैं, आप देख सकते हैं, आप हाथ छुड़ाकर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको वीर तब मानूंगा जब आप मेरे हृदय से चले जाएं। और बस इतनी सी बात कही, भगवान उनका हाथ पकड़ लिए। तो जिनका सच्चा प्रेम है, जिनका सच्चा प्रेम है, भगवान उस प्रेम का निर्वाह करते हैं। एक पंक्ति हम सब गाते हैं ना, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तो जिसकी लगन लगी, भगवान उस संबंध का निर्वाह करेंगे। मैं आपको बताऊं, एक घटना मेरे स्मरण में आ रही है। एक बार भगवान का, राघव जी का स्वर्ण का धनुष खो गया। मैं बहुत परेशान कि वो धनुष मिले कैसे, मिले कैसे। और भारद्वाज जी आप विश्वास नहीं करेंगे, एक ही बैग को मैंने 10-10 बार देखा, लेकिन धनुष नहीं मिला। 3 दिन हो गए मैं भूखा, मैंने भोजन भी करना छोड़ दिया। अब छोटे थे उस समय, लगा कि कहीं चोरी का आरोप ना लग जाए हमारे ऊपर, अब छोटे से थे। एक दिन रात को भगवान का शयन हो गया था, और मैं गुरुजी की सेवा में गुरुजी के साथ ही सोता था, नीचे बिस्तर लगा करके। लगभग 9 वर्ष गुरुदेव की सेवा में मैं शयन करता था, भूमि पर शयन करता था। तो मैंने रात, भगवान का शयन हो गया था, तो मैं रात को 1 बजे एकाएक उठा और मैंने कहा, प्रभु आप बहुत परीक्षा ले रहे हैं, दिन रात आपकी सेवा करता हूँ, फिर भी आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आज धनुष खो गया और मेरे ऊपर आरोप आ जाएगा तो क्या करूंगा मैं, कहां से बनवाऊंगा आपका स्वर्ण का धनुष। और अचानक से भगवान ने प्रेरणा दी कि जरा वो वाला बैग देखो। जिस बैग को भारद्वाज जी मैंने 10 बार देखा होगा, उस बैग को खोला तो एकदम सामने धनुष पड़ा था। उस समय एक चमत्कारिक घटना हुई, तो मन में एकदम उत्साह सा हुआ, लगा कि भगवान ने मेरी बात सुन ली, ये सब जानते हैं क्या। फिर मैंने, भगवान का शयन हो रहा था, भगवान ने रजाई ओढ़ रखी थी, ठंड का समय था और हम मधुबनी में थे, मेरे आज भी याद है, मधुबनी में थे। वहां एक संत थे, उन्होंने गुरुदेव की कथा कराई थी। तो मैंने बिस्तर पर, भगवान जैसे सो रहे थे, तो मैंने ऐसे धीरे धीरे उनको थपकी दी,
तो ऐसा लगा कि श्वास चल रहा है, मेरा हाथ अपने आप ऐसा ऊपर नीचे होने लगा, ऊपर नीचे होने लगा। मैं घबरा गया, मैं बिल्कुल रोमांचित हो गया। मैंने गुरुदेव को जगाया, मैंने कहा गुरुदेव राघव जी श्वास ले रहे हैं। तो गुरुदेव ने बड़ी सहजता से कहा तुम आज जान पाए, वो तो रोज श्वास लेते हैं, वो तो साक्षात राघव सरकार ही हैं। तो जिसका जैसा प्रेम है, आप बोल रहे हैं तो मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। जिसका जैसा प्रेम है उस प्रेम का निर्वाह भगवान करते हैं। तो भगवान तो आज भी विराज रहे हैं। जिस भगवान ने सबरी माँ के जूठे बैर खाए, जिन भगवान ने सुलभा काकी के साग को खाया, केले के छिलके को खाया, उसी भगवान ने इसी कलिकाल में कर्मा बाई की खिचड़ी भी खाई है। तो भगवान निरंतर वही हैं, बस उनको देखने का भाव, उनको देखने का नजरिया, उनको देखने की दृष्टि हमारे भीतर होनी चाहिए। मुझे एक पंक्ति स्मरण में आ रही है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों हमसे छिपा रहे। फिर भगवान अभी भी कुत्ते के रूप में ही थे। तो फिर नामदेव जी ने कहा तेरा मेरा एक रूप, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तो क्या बात। भगवान को पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए, और यदि वो दृष्टि हो गई तो भगवान हमें समस्त सृष्टि में, पूरी सृष्टि में भगवान दिखने लगेंगे। इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जो पानी। संपूर्ण जगत चराचर ये भगवान का ही स्वरूप है। अच्छी बात की आपने तुलसीदास जी का जिक्र किया। और मैं बस एक कैसे ही जानना चाहता हूँ, क्या वो भी सेम संप्रदाय से आते हैं? हमारी परंपरा के हैं। अच्छा। नरहरि दास जी महाराज के शिष्य थे, और नरहरि दास जी महाराज हमारी परंपरा के शरणागत रहे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारी परंपरा के रहे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब कभी मूल्यांकन होगा तो जितना कार्य रामानंद संप्रदाय ने किया उतना कार्य संभवतः आगे कोई नहीं कर पाएगा। और गोस्वामी बाबा ने जो रामचरित मानस दे दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ धन्य तोपी, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। पढ़ने यदि हम जाएं तो 4 वेद, ये हमारे सनातन धर्म की एक, जिसको कहें कि ये खूबसूरती है कि जहां लोग एक एक किताबें लेकर के, चंद पन्नों की किताबों को लेकर के आज तलवारें भाज रहे हैं पूरी दुनिया में। जहां लिखा है धरती चपटी है तो धरती कैसी है, तो क्या कैसा है, उसी को लोग मान रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म का विज्ञान है जिसने 4 वेद दिए। जिस वेद में चंद्रमा तक पहुंचने का रास्ता लिखा हुआ था, अपने स्वरों के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग लिखा हुआ था। आज पूरी दुनिया एलोपैथी से परेशान है, उस एलोपैथी से मुक्त करके आयुर्वेद से व्यक्ति को कैसे अपनी औषधियों से, जिनको हम घास फूस कहते हैं, उन औषधियों से कैसे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं, ये मार्ग जिसने दिखाया वो मेरे वेद हैं, मेरे पुराण हैं, उपपुराण हैं, उपनिषद हैं, कितने ग्रंथ हैं। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। लेकिन यदि हम इतना पढ़ने बैठे तो इसके लिए कई जन्म चाहिए, कई जीवन चाहिए, एक बार में तो संभव हो नहीं सकता। तब गोस्वामी जी ने एक श्री रामचरितमानस लिखा, और रामचरितमानस इतना अद्भुत लिखा कि आज उस रामचरितमानस को आप पढ़िए तो आप पूरी भारतीय संस्कृति को समझ जाएंगे। बिल्कुल सही। एक बार एक बड़ा अच्छा सवैया मिलता है कि कुछ पापी थे, वो पापी कहीं से रामचरितमानस की एक चौपाई सुन लिए। अब चौपाई सुन लिए तो सब स्वर्ग की ओर चल दिए। स्वर्ग की ओर चले तो वहां के स्वर्ग के देवताओं ने द्वार खोला तो देखा सारे पापी स्वर्ग की ओर आए। ये कैसे आ रहे हैं? उनको भगाया तो वहां के जो पापी थे वो लौटे नहीं। तो स्वर्ग के देवताओं ने मानो गोस्वामी जी से कहा, राम कथा तुहसे सुन के सब पापी चले सरगे की दुआरी। हमारे अवधि की रचना है। मूछ मिरोरल आंख घिरोरल, ठाड़ी भये जम खोल के वारी। तो पापियों ने कहा
पापी कहे जम का करीब, हम हूं सर्ग एक भय अधिकारी। तो कहा कैसे? तो कहा मानस देह ले गोसाई बाबा हमें, मंगल भवन अमंगल हारी। तो ये मंगल भवन अमंगल हारी जो गोस्वामी जी ने लिखा, आज पूरी दुनिया में रहने वाला हिंदू हो, कोई नास्तिक हो, कोई आस्तिक हो, कोई किसी परंपरा, कोई किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति मंगल भवन मंगलहारी जानता है। बिल्कुल जानता है। और हो भी क्यों ना, जब गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की भारद्वाज जी, तो पूरी काशी में बड़ा विरोध हुआ कि हमारे संस्कृत के इतने महान ग्रंथों को छोड़कर के इस रामचरितमानस को क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत विरोध हुआ तो वहां के संतों ने मध्यस्थता की और फिर बीच का रास्ता निकाला कि गोस्वामी जी आप कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाका। आप कहते हैं कि ये महादेव की वाणी है। देखो संस्कृत देव वाणी है, लेकिन श्री रामचरितमानस ये महादेव वाणी है। तो कहा कि आप कह रहे हैं कि ये शिव जी की वाणी है, तो हम इसे तभी स्वीकार करेंगे जब शिव जी इस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब बड़ी चैलेंज वाला काम हो गया, भारी चैलेंज। अब रात को सबसे विश्वनाथ जी के गर्भगृह में सबसे नीचे रामचरितमानस जी को रखा, उनके ऊपर बड़े बड़े महान ग्रंथों का जो है अंबार लगा दिया गया और पट बंद किया गया। पूरी रात कौतूहल चला कि अब तो सवेरे गोस्वामी बाबा का झूठ पकड़ा जाएगा और गोस्वामी बाबा काशी से बाहर कर देंगे। लेकिन जब सवेरे मंदिर खुला तो भोलेनाथ हैं। मंदिर खुला तो सबसे ऊपर रामचरितमानस थी और उस मानस जी में शिवजी ने, बाबा विश्वनाथ ने स्वयं हस्ताक्षर किया था, सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो हम सत्यम शिवम सुंदरम वाक्य बोलते हैं, ये बाबा विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर है श्री रामचरितमानस जी पर। ये सत्य है, ये शिव है और ये सुंदर है, ये कल्याणप्रद है सबके लिए। तो बहुत बड़ा उपकार है पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज का इस संपूर्ण सनातन धर्मियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात आपने बताई। ये कहानी तो खैर मैं भी नहीं जानता था, तो आपने तुलसीदास जी वाली बताई। एक चीज जो सब लोग जानना चाहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी काफी जिक्र किया है और सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी के बारे में काफी जिक्र आता है जी। और आप तो संत हैं, आप राम नाम जप करते हैं, तमाम तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं और उनको प्रसन्न करने के पता नहीं भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। एक आम आदमी जो मेरे जैसा है वो कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करे? हनुमान जी को सबसे अधिक यदि प्रिय कोई है, अब पहले तो मैं कहता था कि लड्डू का भोग लगाओ, हाँ, लेकिन अब लड्डू का विवाद आप जान ही रहे हैं। इस समय पूरे देश में पूरे हिंदू इस समय कितना व्यथित है, कितना दुखी है। जो मंदिर 500 करोड़ रुपए जिस लड्डू को बेचकर कमाता था और उसने प्रसाद के बदले में जो धोखा किया इस हिंदुओं के साथ, आएंगे क्योंकि पहले हम हनुमान जी वाला कर लेते नहीं तो बस वही एक अलग टॉपिक है। अच्छा बस ठीक है, ये अगला क्वेश्चन तो था मेरा। पहले मैं कहता था कि हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है जी, लेकिन क्योंकि लड्डू सुलभ था, व्यक्ति 108 बार राम नाम लेने में बड़ा थक जाता है, लेकिन उसको जो है लड्डू अगर 250 ग्राम चढ़ाना हो तो बड़ी सहजता से चढ़ा देता है। तो हनुमान जी को जो सबसे अधिक प्रिय है वो राम नाम है। जो व्यक्ति राम जी से प्रेम करेगा हनुमान जी उसको प्रेम करेंगे, जो भी राम जी से प्रेम करेगा हनुमान जी उसको प्रेम करेंगे। और गोस्वामी जी के साथ हुआ भी ऐसा ही। गोस्वामी जी का जो प्रेम था वो राम जी के साथ था। हनुमान जी महाराज जब देखते हैं कि हनुमान जी महाराज एक सेतु हैं, ब्रिज हैं, भक्त को भगवान से मिलवाने वाले। हुआ क्या, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। जब हनुमान जी महाराज लंका गए तो लंका में विभीषण जी को मंत्र देते हैं। हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो मंत्र कौन सा है, कोई दीक्षा थोड़ी है। विभीषण जी को मंत्र दिए हनुमान जी कि विभीषण जी आपके पास माँ है, क्योंकि जानकी जी उस समय लंका में थी। तो विभीषण जी आपके पास माँ है
और मेरे पास पिताजी हैं। तो एक काम करिए आप मेरा, आप मुझको माँ से मिलवा दीजिए और आप जब राम जी के पास आएंगे तो पिताजी से मैं मिलवा दूंगा। तो ये मंत्र था। तो विभीषण जी लंका में रह करके राम नाम जपते थे, तो हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को राम जी से मिला दिया। क्यों? हनुमान जी महाराज का कार्य ही है भक्त को भगवान से मिलवाना, यही कार्य करते हैं। तो जो व्यक्ति राम जी से प्रेम करेगा, राम नाम से प्रेम करेगा, हनुमान जी उसको प्रेम करेंगे। तो इस नाते हनुमान जी को सबसे अधिक रिझाना है तो राम नाम लीजिए। और गोस्वामी जी की बात मैंने शुरू की थी, इसी चित्रकूट में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 9 का राम नाम का जप किया। 9 का माने 9 की संख्या को हम 9 बार लिखें। 99 करोड़ 99 लाख 99,999 बार तुलसीदास जी ने राम नाम का जप किया था। और उसके परिणाम पर राम लक्ष्मण जी घोड़े पर सवार होकर तुलसीदास जी को दर्शन देने आए। लेकिन हनुमान जी महाराज सदगुरु भी हैं। जैसे जब तक सही जौहरी ना हो तो सामने कांच पड़ा है, हीरा पड़ा है, हमें कोई भेद नहीं समझ में आएगा। उसी प्रकार जब तक योग्य सदगुरु जीवन में ना हो तब तक भगवान बगल से निकल कर चले आएंगे और हम भगवान को ढूंढते रहेंगे। हुआ ऐसा ही। राम लक्ष्मण जी घोड़े पर सवार होकर इसी चित्रकूट में गोस्वामी जी के सामने से निकल गए। गोस्वामी जी पहचान नहीं पाए और जब भगवान पधार गए तब गोस्वामी जी व्याकुल हो गए। बोले, इतना सुंदर राजकुमार तो आज तक मैंने देखा ही नहीं है, ये निश्चित कोई अलौकिक महापुरुष अलौकिक व्यक्तित्व था। व्याकुल हो गए, भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, दिन रात रोने लगे। तब हनुमान जी ने आकर समझाया कि गोस्वामी जी आप चिंता मत करिए, वो राम लक्ष्मण जी ही थे, आपको दर्शन देने आए थे, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। आप चिंता मत करिए, भगवान फिर आपसे मिलेंगे। गोस्वामी जी ने कहा, मिलेंगे तो ये बात मैं मानता हूं, लेकिन अब मिलेंगे तो पहचान कौन करवाएगा कि ये परमात्मा है? हनुमान जी ने कहा कि ये भूमिका, ये सेवा मैं करूंगा। फिर वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक दिन राम घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे अपनी चौकी पर, और भोर भोर की बात है, अमावस्या का पावन पर्व था। राम लक्ष्मण जी छोटे से राजकुमार के रूप में आ गए उनके सामने। आकर के कहा कि बाबा चंदन दे दो, चंदन दे दो। और एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, मंदाकिनी तट राम घाट पर, मंदाकिनी तट राम घाट पर, प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुरी बानी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। अब चंदन मांगा। गोस्वामी जी नीचे राम जी की व्याकुलता में नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, उसी का आंसू से चंदन घिस रहे हैं। और भगवान ने जब चंदन मांगा तो बाबा ने चंदन की चौकी नीचे देखते हुए आगे बढ़ा दिया कि लो भैया चंदन ले लो। पहले भगवान ने स्वयं लगाया, फिर लक्ष्मण जी को लगाया, फिर गोस्वामी जी को लगाया। गोस्वामी जी तो व्याकुलता में नीचे ही देख रहे हैं, राम जी सामने खड़े हैं, राम जी को देख नहीं रहे हैं। उसी समय हनुमान जी ने कहा कि आज भी खेल बिगड़ जाएगा। तुरंत तोते के स्वरूप में पीपल के वृक्ष पर बैठ गए और ये श्री हनुमान जी महाराज के मुख से निकला हुआ दोहा है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। और जब कहा तो गोस्वामी जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। तो कहने का निष्कर्ष केवल इतना है, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी को सबसे अधिक यदि कुछ प्रिय है तो वो राम नाम है। यदि हनुमान जी से कोई भी कार्य कराना हो तो राम नाम लीजिए, अपने आप हनुमान जी पीछे पीछे हो जाएंगे जो व्यक्ति राम नाम लेगा। अब एक मुझे बहुत सुंदर एक पंक्ति याद आ रही है
कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। तो ये हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सीधा माध्यम है कि राम नाम की शरण ले लो। अभी आपने एक अच्छी बात कही कि पहले तो हम लोग भगवान को लड्डू से बोलते थे, लड्डू चढ़ा दो, और नो डाउट अब तो हनुमान जी तो राम नाम में ही खुश हो जाते हैं। लड्डू से याद आया कि अभी काफ़ी विवाद चल रहा है, प्रसाद में काफ़ी कुछ मिलावट आ गया, और नो डाउट दो चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट तो ये कि गवर्नमेंट ने जो एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जो उसको करती है, क्या वो सही तरीके से रन कर पा रही है, और इस तरह की जो मिलावट की किस्से आते हैं या इस तरह का जो धार्मिक कार्यों में इस तरह का अगर काम होगा तो कैसे धर्म बढ़ेगा आगे? आपकी राय क्या है इस पर? पिछले दिनों एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश के सामने आई। देश के सबसे समृद्ध मंदिर, जी हाँ, कोई छोटा मंदिर भी नहीं, तिरुपति बालाजी में न जाने पिछले कितने वर्षों से वहां जो लड्डू प्रसिद्ध था, लोग तिरुपति जब दर्शन करने जाते तो 4 लोग कहते थे कि वहां से लड्डू प्रसाद लेते आना। संभवतः 300 रुपए का पैकेट वो मिलता था, और मैंने जितना सुना या पढ़ा लगभग 500 करोड़ रुपए की आवक उस मंदिर को सिर्फ लड्डू से है। लेकिन जब अभी नई सरकार ने उस लड्डू का फॉरेंसिक जांच कराया तो उसमें बीफ फैट और फिश ऑयल मिला, उसके अवशेष मिले। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है। एक बहुत बड़ा छल हिंदुओं के साथ हुआ है। और मैं तो उस बीच तिरुपति गया था गुरुदेव के साथ। जो देवस्थानम बोर्ड की बॉडी थी ट्रस्टियों की, लगभग ईसाई लोग थे। अच्छा, इसके 2 कारण हैं। एक तो हम स्वयं बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, हमें खाना होगा तो हम अपने लिए गिर साहिवाल का घी लेते हैं जी। लेकिन अभी नवरात्रि चल रही है, लोग जब पूजा की दुकान में पूजा सामग्री के लिए जाते हैं तो कहेंगे पूजा वाला घी दे दो। तो आप खुद सोचिए, कॉमन सी बात है कि 300 रुपए 400 रुपए में घी कहां से मिलेगा? कौन सी घी है ये? कौन सा घी मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। बट पूजा वाला तो फिर भी मैं बोलता हूँ एक आम आदमी की बात है। हाँ, बट जो इतनी बड़ी संस्था, इतना पैसा, देखिए उसमें सीधी सी बात है कि इस तरीके का ना जाने कितना छलावा हमारे साथ आज भी हो रहा है जो हमें पता नहीं है। ये तो पहली घटना है जो सामने आ गई, अब लोग सचेत हुए हैं। इसका निराकरण केवल एक है कि मठ मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करना होगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, और दूसरी तरफ वही कहने को सरकार सेकुलर होती है और चलाती है मंदिरों को। मैं आपसे पूछता हूं भरद्वाज जी, आप बताइए कि इस देश की कौन सी चर्च का संचालन सरकार कर रही है? इस देश की कौन सी मस्जिद का संचालन सरकार कर रही है? जब सरकार किसी मस्जिद का संचालन नहीं कर रही है, किसी चर्च का संचालन नहीं कर रही, वो मंदिरों का ही संचालन क्यों करना चाहती है? क्या 100 करोड़ हिंदू असमर्थ है अपने मंदिरों को चलाने में? मुझे लगता है कि वो चला सकते हैं, उसकी एक बॉडी बनानी चाहिए। आज आप देखिए सभी गुरुद्वाराओं को एक कमेटी बनी हुई है, उनकी अपनी गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, बिल्कुल, और वही पूरे गुरुद्वाराओं का संचालन करती है। बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं चल रही हैं। और सरकार भी किस रवैये से कार्य कर रही है, ये थोड़ा सा समझ के परे है। मुझे लगता है कि आप जहां रहते होंगे, आपके आसपास ही गली मोहल्ले में 8 मंदिर ऐसे होंगे जहां पर भगवान के पास न कोई पुजारी होगा, बिल्कुल, न भगवान के भोग लगने की कोई व्यवस्था होगी, न भगवान के आरती पूजा की कोई व्यवस्था होगी। सरकार उन मंदिरों को नहीं लेना चाहती। जिन मंदिरों में चढ़ावा है, जहां पर पैसा आ रहा है, भोले भाले हिंदू इस भाव से चढ़ोतरी करते हैं कि ये मंदिर के विकास के लिए, हमारे संस्कृति संस्कार और हमारे सनातन के विकास के लिए पैसा जा रहा है। लेकिन वो पैसा उपयोग होता है विधर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए, वो पैसा उपयोग होता है मदरसों के संचालन के लिए, वो पैसा खर्च होता है मिशनरियों के संचालन में। तो इसका निष्कर्ष तभी निकलेगा जब
सभी मठ मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त होंगे। मुझे लगता है कि 1857 में, जितना मैंने पढ़ा है, 1857 की क्रांति जो मंगल पांडे की शुरू हुई थी वो इसी विषय पर शुरू हुई थी। बुलेट में जो चर्बी डाल दी गई थी, जो बुलेट में गाय की चर्बी होती थी, राइट, और उसमें उस चर्बी को मुंह से, दांत से खोलना पड़ता था, और इस बात का मंगल पांडे ने विरोध किया था। और उस विद्रोह का कारण यही था कि गाय की चर्बी है, जिस गाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मां मानते हैं, उसके पंचगव्य का उपयोग करते हैं, जिस गाय के भीतर हम अपने 33 कोटि देवताओं के दर्शन करते हैं, जिनकी पूंछ से हम किसी अपनी अला बला को टाल सकते हैं, किसी भी अपनी पीड़ा को, ग्रह दोष को हम गौमाता के रज को अपने मस्तक पर धारण करके दूर करते हैं, उस गौमाता की चर्बी उसको मुंह से लगाना कितना बड़ा अपराध है। और वो विद्रोह हुआ, और परिणाम हुआ कि वो विद्रोह चला तो वो झांसी पहुंचा। झांसी में लक्ष्मीबाई ने वो आंदोलन लिया, और आंदोलन चलते चलते फिर हमें 1947 में आजादी मिली। तो मुझे लगता है कि उसी प्रकार की घटना हुई है। अब हिंदुओं को एक आंदोलन करना चाहिए। उस समय अंग्रेजों से मुक्ति ली थी, इस बार अपने मठ मंदिरों को इस अंग्रेजी तानाशाहों से और सरकार से मुक्ति दिलाएं। वो आजादी थी स्वतंत्रता की, ये संस्कृति की होनी चाहिए। मैं आह्वान करता हूं अपने सभी सनातनियों से, आपके माध्यम से, कि सब एकजुट हों और सरकार के के सामने ये प्रस्ताव रखें कि प्रत्येक हिंदू अपने मठ मंदिरों के, अपने देवस्थानों के संचालन के लिए सक्षम है। मठ मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। मठ मंदिरों की सेवा पूजा, वहां की पद्धति कैसे चलेगी, ये हम तय करेंगे। आप देखिए, पहले हमारे यहाँ मंदिर होते थे, उस मंदिर के साथ कितने लोगों का जीवन जुड़ा होता है। बिल्कुल, एक गुरुकुल चलता है उसमें, एक पुजारी उसमें रहता है, एक माला बनाने वाला उसमें रहता है, एक सफाई कर्मी रहता है। कितना बड़ा एक वर्ग है। हमारे यहाँ पहले मंदिर अपने आप में एक बड़ा इकोसिस्टम होता था। व्यक्ति मुंडन वहां कराता था, जिसके पास बड़े बड़े लॉन करने के पैसे नहीं होते थे, वो मंदिर में विवाह करता था। हर परिस्थिति में मंदिर समाज के लिए उपयोगी था। वहां धर्मशालाएं होती थी। तो वो एक आध्यात्मिक लाभ के साथ वो अपने आप में एक पूरे समाज के लिए बहुत उपयोगी होता था। इस नाते मैं सभी हिंदू भाइयों बहनों से पुनः आग्रह करता हूं, एक जन आंदोलन करें। ये घटना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो पहली घटना हमारे सामने है, ना जाने कितना ऐसा छल हमारे साथ हो रहा है। सब एकजुट हों और अपने मठ मंदिरों को मुक्त कराएं। एक अच्छी बात आपने कही इसमें, और मुझे लगता है कि अगर सरकार चलाना भी चाहती है उसको, तो उन हजारों मंदिर जिनका कोई देखने वाला नहीं है, जिनमें पुजारी ऐसे ही बैठे होते हैं, जिनको बिल्कुल ठीक देने वाला नहीं, उनको भी अडॉप्ट करे। उन मंदिरों का भी संचालन करें ना, यदि करना ही है तो। बिल्कुल वही मेरा पक्ष वही है। तभी फिर जिम्मेदारी पूरी होती है। तब जिम्मेदारी की आप जहां पर चढ़ोतरी आ रही, जहां पर पैसा आ रहा, उन मंदिरों को ले रहे हैं। और वो क्या है, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कड़ुआ कड़ुआ थू थू और मीठा मीठा गप कर रहे हैं आप। ये नहीं होना चाहिए। तो इसको लेके कुछ प्लान है इन फ्यूचर का? आप कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप तो काफी कनेक्टेड भी हैं और सभी संतों में चर्चा तो जरूर हो रही होगी। बिल्कुल, देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां पर हमारे कोई बड़े धर्माचार्य नहीं, कोई संत नहीं है। उन संतों के नेतृत्व में सभी समाज, सभी वर्गों को जोड़ते हुए एक कमेटियां बननी चाहिए, और वो कमेटियां मंदिर का संचालन करें। आज अपने आप में एक आदर्श हमारे सामने है, श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर पुरी। महाराजा इंद्रद्युम्न के समय की जो व्यवस्थाएं बनी थी, जो परिवार भगवान की मिट्टी के पात्र बनाता था वो आज भी बनाता है, जो भगवान की रसोई बनाते हैं सुवार लोग, वो आज भी वही बनाते हैं। कोई पत्तल बनाता है, कोई दोने बनाता है, कोई भगवान के वस्त्र बनाता है, कोई भगवान की माला बनाता है, कोई भगवान के मंदिर की सफाई करता है, कोई ब्राह्मण वहां जाकर के भगवान को वेद पाठ सुनाता है। और भगवान जब रथ यात्रा में निकलते हैं तो जिनको हम आप अछूत कहते हैं, वही उस समय भगवान के मुख्य सेवा में होते हैं। उस समय जहां देश दुनिया से लाखों लोग आकर के भगवान की एक झांकी के लिए लालायित होते हैं, वह उस समय भगवान की निजी सेवा में दैतापति होता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। ये अंग्रेजों की पद्धतियां आई, उन्होंने सारे मंदिरों का अतिक्रमण किया और उन मंदिरों का अधिग्रहण करके
जैसे मुगलों ने मंदिरों को लूटा, उसी प्रकार अंग्रेजों ने लूटा, और फिर उसके बाद हमारी सरकारों ने लूटा। तो सारी योजनाएं हैं, बनी हुई हैं, बस ये है कि सरकार या तो हमें आश्वासन दे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और जो ऐसे मंदिर हैं जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, उन मंदिरों के भी संचालन की जिम्मेवारी ले, नहीं तो सभी मंदिरों का संचालन हमारे धर्माचार्यों की एक बड़ी कमेटी बनाते हुए उन आचार्यों को सौंपे, उस कमेटी को सौंपे। जो सरकार जिस मंदिर का संचालन भी कर रही है उसकी पारदर्शिता क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है? ऐसी भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है। हम एक चीज इसमें जो सबसे बड़ी बात आपने बोली कि सारे हिंदुओं को और सारे सनातनियों को एक बार जागना चाहिए, उससे जुड़ा एक सवाल है मेरा कि आज की डेट में जो यूथ है, आप अगर दूसरे रिलीजन की बात करें, उसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट आप देखेंगे जो लॉयल्टी अपने रिलीजन के प्रति जो दूसरे धर्मों में है, वो आपको लगता है कि हमारे यूथ में या हमारे युवाओं में थोड़ी कमी है उस चीज़ की? क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा हुआ, अगर यही बात किसी और धर्म में बात होती तो अभी एक बड़ा आंदोलन हो चुका होता आपको, और आप किसी भी उनके धर्मगुरु को आह्वान करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका नज़ारा आप आए दिन देखते ही रहते हैं कि लोग सड़क पे उतर जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। आपको लगता है कि हमारी यूथ इतनी जागरूक नहीं है? पहली बात। दूसरा, धर्म को लेके आप भी एक युवा ही हैं, संत हैं लेकिन एक युवा है, तो धर्म को लेके जो युवा की सोच होनी चाहिए, जो क्रांतिकारी सोच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म इस समाज की रक्षा करेगा कैसे? और फिर हम आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, आप हम एक 10-20-50 साल के लिए चले जाएंगे, और फिर वही कहानी होगी जो पिछले हजारों साल से हमारे साथ हुआ है। तो आपको लगता है कि यूथ अगर अभी नहीं जागा, यूथ अगर जुड़े नहीं हमारे धर्म से, तो फिर इस धर्म में कैसे बदलाव आएगा? कैसे लोग, जिस आप अधिग्रहण की बात कर रहे हैं कि हम मंदिर को फिर से अपने अंदर रखें, हम उसका संचालन करेगा कौन? यूथ ही नहीं एक्टिव होगा। आप अगर एक बार सिस्टम बना भी लें, आपने मेहनत करके सारा सिस्टम बनाया, बट आगे कोई जुड़ने वाला ही नहीं मंदिर से, कोई आने वाला ही नहीं मंदिर में, तो कैसे उन युवाओं को जागरूक करें? देखिए, हमारे यहाँ एक श्लोक मिलता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मामा धर्म हतो वधीत। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और यदि धर्म को हानि होती है तो धर्म सबकी हानि करेगा। इस नाते धर्म को बचाना ये हमारा पहला कर्तव्य हो। समस्याएं बहुत बड़ी हैं। वो समस्याएं भी इसलिए हुई क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति थी उसमें अकबर तो महान था उस शिक्षा पद्धति में, लेकिन महाराणा प्रताप उसके दृष्टि में एक योद्धा नहीं थे, वो महान नहीं थे। द ग्रेट अकबर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन द ग्रेट शिवाजी नहीं पढ़ा सकते हैं। अपने संस्कृति, अपने संस्कार, अपने सनातन पर गौरव की कोई अनुभूति हमारी शिक्षा पद्धति ने करने ही नहीं दिया, और वो जो बीज डला था वो अब वृक्ष बन गया। हमारा युवा ऐसे दो राहे पर आ गया कि जहां उसको एक सेकुलर का लॉलीपॉप दे दिया गया, वो सेकुलर है। अब मैं थोड़ा सा और अगर इसमें जाऊं तो लोगों को थोड़ी कट्टरता लगेगी, लेकिन मुझे वास्तविकता लगती है, सत्यता लगती है। लोगों को कट्टरता लगे, मुझे सत्यता लगती है। हमने तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई मान लिया, लेकिन उन्होंने गैर मुस्लिमों को काफिर माना। हमने तो भाई माना, लेकिन उन्होंने तो काफिर ही माना। अभी मैं एक दिन सोच रहा था, बहुत बड़ी एक योजना चली फिल्मों के माध्यम से, वामपंथी लेखकों के माध्यम से, पटकथाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से एक पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। क्यों भाई? हवस का पुजारी ही क्यों हुआ? हवस का मौलवी भी तो हो सकता था, लेकिन हवस का पुजारी हमें एक बताया गया। क्यों हवस का पुजारी हुआ? गुनाहों का देवता ही क्यों हुआ? गुनाहों का पैगंबर भी तो हो सकता था, लेकिन गुनाहों का देवता हुआ। एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों ने कार्य किया, जबकि गुनाह तो शब्द भी उर्दू है। हाँ, गुनाह शब्द ही उर्दू है अपने आप में। हमारे यहाँ तो गुनाह है ही नहीं, हमारे तो दोष कहते हैं, हमारे यहाँ अपराध कहते हैं। भाषा की मर्यादा रखते भाषा तो माने गुनाह का देवता हुआ, गुनाह का पैगंबर नहीं हो सकता।
हवस का पुजारी हो सकता है, हवस का मौलवी नहीं हो सकता। क्यों? ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के साथ कार्य किया गया। और हुआ ऐसा कि उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा युवा न इधर का रहा न उधर का रहा। वो जैसे जर्सी गाय होती है, कंफ्यूज हो गए पूरे। वो पूरा कंफ्यूज हो गया, वो कंफ्यूज पूरा, उसको पता ही नहीं अपनी संस्कृति क्या है। पहले संयुक्त परिवार होते थे भरद्वाज जी, उस परिवार में दादा दादी होते थे, चाचा चाची होते थे, माता पिता तो होते ही थे, भाई बहन होते थे, कुल मिला के भाई बहन 8-10 होते थे। दादा दादी की गोद में बैठ करके, दादा दादी की गोद में बैठ करके वो ध्रुव प्रहलाद की कहानियां सुनते थे, वो शिवाजी की कहानियां सुनते थे, वो भगवान श्री राम की कहानियां सुनते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो माँ यशोदा के पास एक दिन जब लेटे तो नींद नहीं आ रही थी, तो माँ उनको राम कथा सुनाने लगी। अच्छा। और जब उसी कथा में माँ ने बताया कि रावण जानकी जी का हरण कर रहा है, तो खड़े हो गए और उछलने लगे। भगवान बोले, हे लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष, सौमित्रे को धनुरिति, मेरा धनुष लाओ, अभी मैं इस रावण को मार देता। तो जब ऐसी शौर्य की कथाएं हम सुनते थे, छत्रपति शिवाजी ऐसे कोई 1-2 दिन में नहीं बन गए। 14-15 वर्ष के आज के युवाओं को देखिए, वो 10वीं फेल हो जाते हैं तो 8वीं-10वीं माली से कूदने की योजना बनाते हैं, लेकिन वो 14 वर्ष के छत्रपति शिवाजी मुगलों के दांत खट्टे करने की योजना बनाते थे। ऐसे ही थोड़ी बन गए। माँ की गोद में रहकर, माँ के पालने में रह करके उन्होंने राम लक्ष्मण की कथाओं को सुना था, कृष्ण भगवान की उन कथाओं को सुना था। तब जाकर के वो परिणाम निकल करके आया कि इस देश का एक ऐसा योद्धा तैयार हुआ छत्रपति शिवाजी के रूप में, जिन्होंने मुगलों को, जिसको कहें कि नाको चने चबवा दिया था। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत कारण हैं। कोई बात नहीं, पिछली जो गलतियां हुई हो गई, और मुझे अब अच्छा लग रहा है, कम से कम लोग अपने बच्चों के नाम अच्छे रख रहे हैं, लोग अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां बता रहे हैं। बालक भले कार्टून के माध्यम से, लेकिन अपनी संस्कृति से परिचित हो रहा है। पहले तो चिंटू पप्पू के नाम रखते थे और वो पप्पू ही हो जाता था, कम से कम आज नाम अच्छा रख रहे हैं। तो मुझे लगता है परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। जब भगवान श्री राम 550 वर्ष टेंट में बैठ चुके, 550 वर्ष का वह हमने समय देखा, जब हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे आराध्य को टेंट में रहना पड़ा। लेकिन हम भाग्यशाली पीढ़ी हैं, हमारे पूर्वजों को मंदिर टूटते हुए देखना पड़ा, हमने मंदिर बनते हुए देखा है। और उसका अंतर होगा, परिवर्तन आएगा। अब जब राम जी अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश कर गए हैं तो राम राज्य आरंभ हो चुका है। और मैंने देखा है कि अब के युवाओं में परिवर्तन आ रहा है। और जो बात आपने कही थी, धर्म यदि बचेगा तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और ये देश बचेगा। आज देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां धर्म के आधार पर ही तो हुआ जो हुआ। बिल्कुल, धर्म की लड़ाइयां लड़ी गई। हिंदुओं को, आप कल्पना करिए कि जो घटनाएं उस समय न्यूज में आ रही थी, न व्यक्ति रो पा रहा था, न आक्रोश प्रकट कर पा रहा था, उस बीच में वो कुंद सा रहा था। हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था, दुकानों को लूटा जा रहा था। कौन लोग थे वो? भाईचारा वाले, जिनको भाईचारा और जिनको लोग शांति प्रिय समुदाय कहते हैं। वो शांति प्रिय समुदाय अपनी शांति का संदेश पूरी दुनिया को दे रहा था। अफगानिस्तान में हमने स्थितियां देखी, लोग जहाज के पंखों पर लटक लटक के भागे हैं, प्राण दे दिए लोगों ने। तो मुझे लगता है कि धर्म यदि बचेगा तो ये देश बचेगा, ये संस्कृति बचेगी। और हमारा धर्म भी ऐसा है भारद्वाज जी, उससे किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। हमने मिट्टी को मां माना है, हमने इस मिट्टी को मां माना है। हम प्रणाम करते हैं, किसी पूजन में बैठते हैं तो पहला पूजन हम अपनी
धरती माता का करते हैं, धरणी का करते हैं। हमने पेड़ों को भगवान माना है, वटवृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। हमने पहाड़ों को भगवान माना है। आप गिरिराज जी की परिक्रमा में देखिए, लाखों लोग दिन रात परिक्रमा करते हैं। कामतानाथ जी को आप देखिए, दिन रात लोग परिक्रमा कर रहे हैं। हम हैं वो जिसने पशुओं में भगवान माना है। आज भी सड़क चलते कहीं हाथी दिख जाए तो आदमी प्रणाम करता है कि अरे अब तो रास्ता बहुत अच्छा हो गया, गणेश जी के दर्शन हो गए। चलते हुए हमें गाय दिख जाए तो आदमी कहता है क्या हो, अब तो बहुत अच्छा हो गया, गौ माता ने दर्शन दे दिए। तो हम वो संस्कृति है। मैं तो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, दुनिया में तमाम लोग हैं जो एक महिला को बीवी कहते हैं। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो एक महिला को बेबी कहते हैं, लेकिन हम वो हैं जो एक महिला को देवी कहते हैं, जिसने पूजा की है उनकी। तो मेरा कुल मिलाकर यही कहना है कि अपनी संस्कृति को बचाइए, अपने संस्कारों को बचाइए, अपने सनातन को बचाइए। और इस सनातन की ओर आज पूरी दुनिया बड़ी आशा के साथ देख रही है। आप देखिए ना क्या पूरी दुनिया में चल रहा है इस समय। पूरी दुनिया में आप देखिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ लोग कपड़े छोटे करते जा रहे हैं, और आप जाइए अभी रसिया में जाइए, आप ब्रिटेन में जाइए, वहां की हमारी बहनें जो हैं वो पूरे साड़ी पहन रही हैं, वहां के परिधान पहन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को बचाना होगा, और संस्कृति बचेगी तभी हम बचेंगे, नहीं तो ये उद्योग व्यापार, ये पैसा, ये सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। पहले भी था बट लूटा ही गया। सब लूटा गया है। यवनों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, फिर कोई लूट ले जाएगा। लेकिन अब वो तब क्यों लूटी? तब ये सोने की चिड़िया थी ये देश। अब हमें सोने का सिंह बनाना पड़ेगा। चिड़िया थी, चिड़िया पिंजरे में चली गई, लेकिन अब जब सिंह बनेगा तो ये जाएगा तो नहीं, लेकिन उसको और जबड़े में भर के ले आएगा वापस। तो अपनी संस्कृति को बचाना होगा कुल मिलाकर। और मुझे लगता है कि आपकी जैसे संत की जिम्मेदारी भी है कि कैसे इस लोगों तक पहुंचाएं सारी बातों को। देखिए हम लोग तो, मैंने पहले ही कहा कि चौकीदारी कर रहे हैं, और हमारा काम ही है घूम घूम करके सबको जगाते रहना। जैसे एक चौकीदार होता है, जब सब सो जाते हैं तो वो पूरी रात जग के कहता है जागते रहो, है ना। वो अपना डंडा, वो सीटी बजाते रहता है। तो हमारा तो कार्य ही वही है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो सबको जगाना हमारा कार्य है। देखिए भाई, हम लोग डिजिटल एरा में जी रहे हैं, और जहाँ पे सब लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं। मेरी एक ऐसी अपनी राय है, आप अगर इसको अपने में सम्मिलित करें, कि जितनी भी चीज़ें आपकी हैं, इतनी सारी किताबें मैं देख रहा हूँ, और इतनी चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें जो कि यहाँ पे सिमटी हुई है, जो आपके कथा के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचती है, अगर इसको ऑनलाइन लेके आया जाए, लोगों को एज ए क्लास के रूप में, एज ए टीचर, आपके जैसे योग्य टीचर हों, और आप तमाम ऐसे टीचर को ट्रेंड भी कर सकते हैं जिनको ऑनलाइन क्लास में लेके और लोगों को जागृत करें, पढ़ाएं, ताकि लोग अपने घरों में पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर ये व्यवस्था हो तो मुझे लगता है कि एक नई जागरूकता आएगी लोगों को। अभी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने 3 वर्ष पूर्व रामानंद मिशन गुरुदेव की अध्यक्षता में बना है जी। और उस रामानंद मिशन के माध्यम से हम युवाओं के लिए ही ऐसे कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं, और वहाँ पर सेवा, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, इस प्रकार अनेक विषयों पर, स्वास्थ्य, इस 5 विषयों पर हम वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अभी भी देश के अनेक भागों में हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं रामानंद मिशन की ओर से। गीता जी की शिक्षा दी जा रही है। वंचित, उपेक्षित, वनवासी, गिरिवासियों के बीच में जाकर के उनको पढ़ाने का कार्य हमारे रामानंद मिशन के धर्म योद्धा कर रहे हैं, और हमने बड़ा यूनिक सा नाम उनको दिया है। जो रामानंद मिशन के हमारे योद्धा हैं, हमने उनको नाम दिया धर्म योद्धा। ये धर्म को बचाने वाले योद्धा हैं। तो उस माध्यम से कार्य कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आ गई हैं, कुछ और आ रही हैं, तो ये बहुत उपयोगी होगा अपने आप में। और अभी आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, गुरुदेव के ही सानिध्य में, गुरुदेव की प्रेरणा से एक वैदिक गुरुकुल की भी स्थापना की जा रही है चित्रकूट में, जहां पर हम लगभग 400 बच्चों को अपने वेदों की विभिन्न शाखाओं का
उसके साथ जो हमारे न्याय, मीमांसा, व्याकरण, ज्योतिष, ये परंपराएं जो हैं, इनका भी हम उनको विद्वान बनाएंगे। अभी एक और लगभग यहाँ 800 एकड़ में हमारा एक कैंपस आने जा रहा है, जो अपने आप में पूरे देश में एक बड़ा यूनिक कैंपस होगा। उस कैंपस में वेलनेस के ऊपर बड़ा काम होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम बड़ा काम करने जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती, किसानों को स्वावलंबित करेंगे। जो आज तमाम फर्टिलाइजर डाल डाल करके, रसायन युक्त खेती करके लोगों को तमाम बीमारियां हो रही हैं। आप देखिए कि पहले हम हजारों में किसी एक को शुगर सुनते थे, लेकिन आप देखिए कि आज के समय में हमें लगता है कि 10 व्यक्ति ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको आपस में शुगर ना हो। और अब पहले जैसा शुगर रेयर था और आज वो जन जन में पहुंच गया। अब आप देखिए कि पहले कैंसर हम बड़ा रेयर सुनते थे, कि बहुत दूर दराज में कहीं सुनने को मिलता था कि फलाने व्यक्ति को कैंसर हो गया। अभी हर दिन सुन, लेकिन हम लोग तो दिन रात समाज में रहते हैं, रोज 1000-2000 लोगों से मिलना होता है। मैं देखता हूं कि प्रतिदिन 2-4 लोग ऐसे आते हैं जिनको कैंसर पहले स्टेज का है, जिनका अभी अभी पता चला है, किसी को 4th स्टेज का है, किसी को 2nd स्टेज का है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं खाने पीने और हमारे रहन सहन के कारण ऐसी परिस्थितियां आई हैं। तो एक अपने आप में वहाँ प्राकृतिक कृषि की भी स्थापना करेंगे, किसानों को प्रेरित करेंगे, शिक्षण देंगे, और वहां पर एक हमारी बहनों के लिए बड़ा गुरुकुल बनाएंगे। तो हमें अपनी बहनों को सामर्थ्यवान बनाना होगा। वो कोई सुकोमल और सुकुमारी नारी नहीं रहेगी, पावर करना पड़ेगा उनको अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए उनको योग्य करना पड़ेगा। उनको रानी लक्ष्मीबाई की तरह तैयार करना होगा। आप देखिए, मेरी मां जगत जननी जानकी का हरण रावण कर ले गया। रावण उस समय का सबसे बड़ा अत्याचारी, उस समय का सबसे बड़ा दुराचारी, भ्रष्टाचारी, कदाचारी, मतलब जो कहें वो कम है। अपने बल पौरुष से, अपनी बुद्धि से उसने सभी देवताओं को भी बंदी बना लिया था। पवन देव उसके यहाँ झाड़ू लगाते थे। बृहस्पति आकर के सवेरे उसके जागने के लिए, जैसे कोई हमें मॉर्निंग विश करता है, वो बृहस्पति की ड्यूटी थी, और बृहस्पति आकर के उसके जागरण के श्लोक पढ़ते थे। नारद उसकी स्तुति करते थे। ये परिस्थिति थी। शनिदेव को उसने ले जाकर के उल्टा कर दिया था, क्योंकि किसी ने कहा कि शनि वक्र आपके वक्र दृष्टि में है, तो शनि को उसने ला करके उल्टा कर दिया था। इसीलिए सुंदरकांड में एक चौपाई है, उलटी पलटी लंका समझारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। तो उस समय का सबसे बड़ा आतताई रावण मेरी भारत की बेटी मां जानकी जी का हरण करके लंका ले गया, और लंका ले जाकर के सोने की लंका जिसके पास है, वह रावण आकर के जानकी जी के सामने प्रस्ताव रखता है कि आप मेरी पटरानी बन जाइए, ये मंदोदरी आदि सबको मैं आपकी दासियां बना दूंगा। उस समय उतने बड़े आक्रांता के सामने भारत की अकेली महिला तिनके के ओट को लेती है, एक तिनके को लेती है। तृणधरी ओट कहती वह देही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। उस तिनके को लेकर कहती है, रावण तुझे भगवान के पौरुष का पता नहीं है। और उस समय दुत्कारती है रावण को, मुझे अपने भारत की बेटी को ऐसा बनाना है कि दुनिया का चाहे कितना बड़ा आक्रांता उसके सामने चला आए, मेरी भारत की बेटी न डरेगी। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं उन पंक्तियों को बहुत ध्यान में रखता हूं कि मुझे अपने भारत की बेटियों को ऐसा बनाना है जो न किसी से आंखें नीची करके बात करेंगी, न किसी से ऊपर करके बात करेंगी, वो दुश्मन की आंखों में आंख डालकर उससे बात करेंगी। तो सक्षम बनाएंगे उन बेटियों को। तो एक ऐसा बड़ा परिसर हम वहां पर बनाने जा रहे हैं, और पूरे देश भर के लोगों के लिए अपने आप में वो एक अद्भुत परिसर होगा, जहां आकर के व्यक्ति मेंटल पीस भी प्राप्त करेगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी लाभ को भी प्राप्त करेगा। अब आते हैं मूल विषय पे, एक और जो आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, कि मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि वैसे तो पूरा रामचरितमानस सबको पढ़ना चाहिए और सब लोग उसका पाठ भी करें तो बेहतर है, अगर लेकिन आम आदमी नहीं पढ़ पाता है, उनकी अपनी दौरभाग, अपनी निजी जिंदगी में दिक्कतें होती हैं, तो ऐसी चीज जो आप सजेस्ट करें लोगों की कि ये पाठ तो जरूर पढ़ना चाहिए, जो आपके भी काफी दिल के करीब है।
देखिए, संपूर्ण श्री रामचरितमानस जी। अपने आप में बहुत अद्भुत है, जी। बहुत अद्भुत है। किसी व्यक्ति को, चाहे वो ज्ञान मार्गीय हो, चाहे वो उपासना मार्गीय हो, चाहे वो प्रेम मार्गीय हो, किसी भी परिस्थिति से यदि हम देखें, श्री रामचरितमानस अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। मैं मानता हूं कि आज सबकी बहुत भागदौड़ है, सबकी व्यस्तताएं हैं, सबका जीवन प्रायशः गाड़ियों में या ट्रेन में या मेट्रो में ही बीतता भागदौड़ है, में बीत रहा है, बिल्कुल। भागदौड़ काम में का बीत प्रेशर रहा है है। लोगों के पास। तो कम से कम 5 दोहा श्री रामचरितमानस जी का वो पाठ करें। जी। श्री रामचरितमानस जी व्यक्ति को जो चाहिए, जैसे कल्पवृक्ष होता है ना, कल्पवृक्ष के नीचे आप खड़े हो जाइए और जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा। उसी प्रकार जिसको व्यापार सीखना है वो व्यापार भी रामचरितमानस सिखाएगी, जिसको व्यवहार सीखना है वो व्यवहार भी श्री रामचरितमानस सिखाएंगी, और जिसको भवपार जाना है वो भी रामचरितमानस जी सिखाएंगी। तो रामचरितमानस जी बचपन को प्रबुद्ध करेंगी, यौवन को शुद्ध करेगी और बुढ़ापे को सिद्ध करेगी। क्या बात है। पर ऐसा कोई पाठ जो आम आदमी के लिए कुछ बता पाइए? श्री हनुमान चालीसा का, हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हर दिन, और कैसी समस्या क्यों नहीं हो, 49 दिनों तक 3-3 हनुमान चालीसा का पाठ करें, समाधान हो जाएगा। और उससे भी जल्दी अगर समाधान चाहिए तो 108 हनुमान चालीसा का पाठ 7 दिनों तक प्रतिदिन यदि व्यक्ति करे तो कैसा ही भारी संकट होगा वो समाप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज इसलिए अंत में लिखते हैं कि यह 7 बार पाठ कर जो कोई छूटे बंदी महासुख होई। वो कैसा भी बंधन उसके ऊपर होगा वो 7 दिन तक 108 हनुमान चालीसा के पाठ से समाप्त हो जाएगा। श्री हनुमान चालीसा पाठ संपूर्ण सनातन धर्म की संक्षिप्त व्याख्या है। तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे वृद्ध हो, सबको करना चाहिए। एक बड़ा ना कंफ्यूजन है लोगों के बीच में आइडियल को लेके, कि आप आइडियल जो मानते हो, आज के हमारे आइडियल आज की डेट में आप देखते हो कि भाई मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो कोई हीरो की बात करता है, कोई पॉलिटिशियन की बात करता है, भगवान की चर्चा बड़ी कम हो रही है आज के दिन। आपका क्या मानना है कि हमारे अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में और ये संसारिक जीवन में भी हमारा आइडियल कौन होना चाहिए? देखिए, मैं तो अपना हीरो भगवान श्री राम को मानता हूँ। आज के अभिनेताओं को आप देखिए, किसी की क्वालिफिकेशन देख लीजिए, किसी का व्यवहार देख लीजिए, तो कोई नशे में पूरा धुत है। तो मैं इनमें से किसी को अपना आदर्श नहीं मानता। यदि किसी को अपना हीरो मानता हूं तो वो भगवान श्री राम है। हीरो शब्द में 4 शब्द हैं, हीरो में 4 अक्षर हैं, HERO। H फॉर हैंडसम। हीरो का पहला लक्षण है कि वो हैंडसम है। राम जी कितने हैंडसम हैं कि सुपर्णखा भी उनके ऊपर मोहित हो गई। जब पंचवटी गए तो वो भी आई, बोले राघव जी मुझे आपसे ब्याह करना है, आपकी पत्नी बनना है। लेकिन भगवान श्री राम ऐसे मर्यादावादी कि उनके प्रस्ताव को स्वीकारते हैं। ई फॉर एजुकेटेड। आज के जो हीरो हैं, गूगल गुरु से तो कुछ छिपा नहीं है। किसी की भी विकिपीडिया पर जाकर किसी का प्रोफाइल खोल लीजिए तो कोई जैसे तैसे 8वीं पास है, कोई 5वीं पास है, कोई 10वीं फेल है, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन मेरे जो हीरो हैं भगवान श्री राम, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सवाई। सारी विद्याओं को उन्होंने अल्प काल में अपने भीतर धारण कर लिया, बिल्कुल ग्रहण कर लिया। आर फॉर रेगुलर। नियमित है, समय के पाबंद हैं। समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले रघुराई। समय बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, इसलिए समय का महत्व सबको समझना चाहिए। और मेरे प्रभु समय के बहुत पंक्चुअल हैं। ओ फॉर ओबीडियंट, आज्ञाकारी। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम जैसा आज्ञाकारी व्यक्ति इस धरा में कोई प्रकट ही नहीं हुआ है। दुनिया के पिता तरसते हैं कि मेरा बेटा मेरी एक बात माने, और कैसा सौभाग्य है चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का कि जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी एक बात टाल दे, एक बात टाल दे। तो मुझे लगता है कि वास्तविक हीरो यदि आज के युवाओं के कोई हैं तो वो भगवान श्री राम हैं।
मिलना था राज्य, मिल गया वनवास, और वनवास भी गए पैदल, बिना पनही के, बिना खड़ाऊओं के। लेकिन ये पुरुषार्थ था। एक भारतीय युवा कैसा होना चाहिए, दुनिया के युवाओं का आदर्श कैसा होना चाहिए, कि जो व्यक्ति पैदल अपनी पत्नी और भाई के साथ गया था, छोटे भाई के साथ, वो लौटा तो पुष्पक विमान में लौटा और अपने साथ पूरी वानरों की सेना लेकर लौटा। तो ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। राइट। आज तो शेयर मार्केट में लगाते हैं, लिया था 3,000 रुपए का और उसमें 200 कम हो गया तो महाराज मरने की स्थिति आ जाती लोगों की। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो युवाओं के यदि आदर्श कोई है तो भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम है। और आप नेताओं की बात कर रहे थे, आज किस नेता को आदर्श मानेंगे आप? दलितों के यहां दिखाने के लिए भोजन करने जाते हैं, टिफिन और थाली पीछे से पहले पहुंचती है। मेरे भगवान श्री राम पहुंचे हैं मां सबरी के यहां, जिसको आज के भाषा में लोग ट्राइबल कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। उस मां सबरी के जूठे बैरों को भगवान ने खाया, और इतने प्रेम से खाया कि जब लौटकर अयोध्या आए तो मां कौशल्या बड़ी प्रसन्न थी, गदगद थी कि आज मेरा बेटा 14 वर्ष बाद वन से लौटकर आया है, 14 वर्ष कंदमूल फल खाए हैं, आज मैं अपने बेटे के लिए स्वयं रसोई बनाऊंगी। मां कौशल्या ने स्वयं भोजन बनाया, राम जी के सामने रखा, राम जी पूरा भोजन कर गए। देखिए, कोई भी मां जब भोजन बनाती है या पत्नी भोजन बनाती है तो उसकी अपेक्षा रहती है कि एक बार भोजन की प्रशंसा होगी। बिल्कुल। राम जी कुछ बोले नहीं, मौन मौन भोजन कर गए। तो मां कौशल्या का धैर्य टूट गया, और धैर्य टूटा तो मां ने कहा कि क्यों राघव, आज भोजन अच्छा नहीं था क्या, स्वाद नहीं था क्या? तब मेरे प्रभु ने कहा कि मां, स्वाद तो बहुत था, लेकिन मां सबरी जैसा स्वाद नहीं था। जो स्वाद मां सबरी के बैरों में था वो स्वाद इसमें नहीं था। कैसा आदर्श! आज के कोई प्रधान भी हो जाएं और पंचवर्षीय के बाद जब वो पूर्व प्रधान होते हैं तो पूर्व तो उनकी गाड़ी में इतना बड़ा लिखा होता है और प्रधान जी इतना बड़ा लिखा होता है। एमएलए वाला ही उनका लेटर पैड होगा, एक्स तो इतना छोटा लिखेंगे कि महाराज आपको दिखेगा ही नहीं वो तो। लेकिन उधर भगवान श्री राम ने अयोध्या के युवराज के प्रस्ताव को छोड़ा, गंगा तट पर आए, और कैसा वो आदर्श रहा होगा अपने आप में कि केवट को भी कह रहे हैं कि भैया केवट हमें गंगा पार उतारो। जो भगवान पूरे जगत को भवसागर से पार उतारते हैं, वो केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया केवट सागर पार उतार दो, गंगा पार उतार दो। और वो केवट कैसा उस समय राम राज्य रहा होगा, कैसी संस्कृति रही होगी। वह केवट भी अपनी शर्तों पर भगवान से कहता कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। यदि पार जाना है तो चरण धुलाना पड़ेगा। तो इतनी अभिव्यक्ति की आजादी थी सबको। आप कल्पना करिए, आज का कोई नेता होगा, भरी जेठ की दोपहरी में गंगा तट के बालू पर खड़ा हो, गरम गरम बालू पर, और कहे कि गंगा पार उतार दो, और वो कहे कि नहीं मैं अपनी शर्तों पर लेकर जाऊंगा, तो आप समझिए कि आज का नेता क्या करेगा। नहीं, मुझे लगता है कि आज के दौर में इतनी बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। हिम्मत ही नहीं होगी, वो बोल ही नहीं सकता व्यक्ति। ये बोलना ही बड़ी बात है। लेकिन ऐसा आदर्श, मुझे लगता है कि इससे बढ़कर कोई आदर्श नहीं होता। चाहे युवा हो, लोग आज प्रेम की बातें करते हैं, लव, भाई हम लव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ऐसा प्रेम कहाँ होगा? सही बात। आप कल्पना करिए कि उस समय तो बहुविवाह की परंपरा थी, और भगवान श्री राम लेकिन अपनी एक पत्नी को वापस लाने के लिए पूरी लंका के राक्षसों को उन्होंने समाप्त कर दिया था। जब जटायु जी ने जानकी जी की रक्षा में तमाम रावण के अत्याचार को उन्होंने सहा, उसके आक्रमण को सहा, तो मेरे प्रभु जब जटायु जी के पास पहुंचे तो जटायु जी से कहा, और ये आदर्श होना चाहिए मेरे भारत के युवा का, जटायु जी से कहा कि सीता हरण तात जनि कह्यों पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दसानन आई। कि हे जटायु जी महाराज, जानकी जी का हरण हो गया है, ये समाचार आप पिताजी को मत बताइएगा स्वर्ग में जाकर,
अगर मैं राम हूं, दशरथ पुत्र राम हूं, तो स्वयं रावण अपने कुटुंब के साथ स्वर्ग में जाकर दशरथ जी को बताएगा कि मैंने क्या अपराध किया था और उसका क्या फल मुझे मिला। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा आदर्श युवाओं के लिए कोई नहीं हो सकता। भगवान श्री राम प्रत्येक युवा के आदर्श हैं। और मैं इसमें एक लाइन ऐड करूंगा कि जब वो समुद्र वाली घटना है कि समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, हाँ, और आप तो खैर ज्ञानी और सारी चौपाई का था। बिल्कुल बिल्कुल बट ठीक। राष्ट्रकवि दिनकर ने इन पे लिखा था कि 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिद्ध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर से जब एक नाद भी उठी नहीं, सागर से धड़क उठी आग परशुराम के सर से। तो भगवान भी 3 दिवस तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 3 दिन तक रिक्वेस्ट किया है, और यही मर्यादा है। वही माने एक समय तक याचना, एक समय तक होनी चाहिए जी। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जाएगी मरण होगा। बस इस परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। दिनकर जी की लाइन। हाँ, भय बिन होई न प्रीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। जब आपका आपके धैर्य को, आपके प्रेम को कोई आपकी कमजोरी समझने लगे, तो उस समय भारत के युवा को खड़े हो जाना चाहिए। और जैसा अभी आप देखिए, बिल्कुल फाइट करनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि महाराज जी की अभी डिजिटल, आप भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आप देखते होंगे तो काफी कंफ्यूजन सा माहौल है कि काफी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, धन पे ही बहुत सारी बातें हो रही, काफी एस्ट्रोलॉजर हैं बाजार में जो ये रत्न पहन लो, ये नंबर्स पहन लो, सच झूठ, मतलब लोग बड़े कंफ्यूज हैं। आपको लगता है कि इस पे थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए? और जिस संप्रदाय से आपके आते हैं और संत समाज जितने भी ज्ञानी लोग हैं, उनको एक इसको रेगुलेट करना चाहिए कि भाई कौन बोल सकता है, मतलब आप कुछ भी आके बोल रहे हैं तो थोड़ी इससे धर्म की भी हानि होती है। निश्चित होती है। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म का यही एक दुर्भाग्य है कि जिसको जो कहना है वो कहते रहता है, अपने मन गढ़ंत बातें। और मतलब कथा भी चल रही है तो कोई कुछ भी अनुशासन नहीं है, कथा भी करते हैं तो कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मैं कहता हूं कि आज की डेट में 90% ऐसे कथावाचक हैं जो रामचरितमानस की यदि कथा करते हैं तो उन्होंने एक बार रामचरितमानस पढ़ी नहीं। बिल्कुल सही, वो ऐसी कहानियां सुना रहे होते जो हमने ही नहीं सुनी, जो परे है, जो समय याद आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, जो उनके मुख में आया, कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि महर्षि वेदव्यास जी जब श्रीमद् भागवत का महात्म्य लिखते हैं तो वहां पर लिखते हैं वक्ता कैसा हो, तो वहां उन्होंने लिखा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। कथा किससे सुननी है, वक्ता कौन होगा, तो कहा विरक्तो, जो जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं, किसी के प्रति उसका अनुराग नहीं है, सभी बंधनों से मुक्त हो, वैष्णव हो, भगवान के प्रति प्रेम करने वाला, विप्र हो, विप्र होना चाहिए। और उसके विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों को उसने पढ़ा हो, समझा हो, और वो भी कैसे, गुरु चरणों में बैठकर। हमारे यहाँ एक सामान्य सी बात कहते हैं कि जब तक गुरु जी की लंगोटी नहीं धो तब तक विवेक नहीं जगता है। तो गुरु चरणों में जाकर के उसको पढ़ना होगा, गुरुजनों की सेवा करनी होगी। और हमारे यहाँ तो उपनिषदों ने कहा कि तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समुत्पाणि श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठा। उस परम तत्व का कब ज्ञान होगा, जब हम गुरु चरणों में जाकर बड़े विवेक के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ वह जिज्ञासा करेंगे, उनके चरणों में बैठेंगे। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समुत्पाणि श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठा। उस परमात्मा में निष्ठा रखते हुए जब हम गुरु चरणों में जाएंगे तब जाकर उस परम तत्व का ज्ञान होगा। और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी हमारे हिंदुओं की भी है कि वो भी ऐसा ही सुनना चाहते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट वाले रास्ते को जब हम गूगल मैप में करते हैं ना, गूगल मैप में शॉर्ट वाले रास्ते में जाइए तो आपको ऐसी गली में फंसाएगा कि जहां गाड़ी में भी नुकसान होगा, 4 राहगीर भी आपको गाली देंगे, और गाड़ी मोड़ने में ऐसी परिस्थिति होगी कि आपको अंत में लगेगा कि मैंने गाड़ी ली ही क्यों थी। तो वही परिस्थिति कुछ हमारे हिंदुओं की है कि वो ऐसे शॉर्ट के रास्ते में कि फलानी चीज करो, फलाना हो जाएगा, ऐसा करो तो ये हो जाएगा, टोने कथा नहीं रह गई। कथा क्या है, कथा है के ब्रह्मणी आस्था यया सा कथा, जिसे सुनकर भगवान के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए, वो कथा है।
लेकिन आज वह कथा व्यापार का माध्यम बन गई है, वो टोने टोटके में पड़ गई। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के किसी भ्रम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। हमारे परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो कार्य कभी नहीं हो सकता वो भी भगवान कर सकते हैं। समुद्र पे कोई ब्रिज बना सकता है? नहीं बना सकता। भगवान ने समुद्र पे पुल बना दिया। और भगवान होने वाले कार्य को भी टाल सकते हैं। तो परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ हैं। इस नाते बिना किसी इस प्रकार के पचड़े में पड़े हुए परमात्मा से प्रेम रखो, निर्मल मन रखो, अपने आप आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो हमेशा युवाओं से कहता हूं कि आप मंदिर जाएं तो भगवान से ये मत मांगिए कि मैं जो चाहता हूं वो हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। जब 6 महीने का बच्चा होता है, जब उसको लाल लाल या हरी हरी मिर्च दिखती है तो वो उसको लेने दौड़ता है और लेकर के उसको मुख में डालना चाहता है। माँ लेकिन ये जानती है कि ये अभी इस रंग को देखकर इसकी ओर दौड़ रहा है, अभी इसका स्वाद नहीं पता है। यदि ये मिर्ची खाएगा इसको तीखी लगेगी और ये रोएगा। तो माँ क्या करती है कि भले बच्चा रोता है लेकिन वो मिर्ची छीन लेती है। उसी प्रकार हमें परमात्मा से कहना चाहिए कि प्रभु मैं जो कह रहा हूं वो मत करिए, जो मेरे लिए ठीक हो आप वो करिए, जो मेरे लिए ठीक हो वो करिए। अगर चाहता है हो वो जो तू चाहता है तो चाह वो जो वो चाहता है, और चाहेगा वही जो वो चाहता है तो होगा वही जो तू चाहता है। वाह! तो सीधी सी बात है। एक छोटी सी पंक्ति मुझे स्मरण में आ रही है कि जब भी बस भगवान के पास जाओ तो जब बहुत माल रखा हो, बहुत धन वैभव हो, तो भगवान से विवेक मांगना कि इस धन को खर्च कैसे करना है, और जब कुछ न रहे कंगाल हो जाओ तो भगवान से धैर्य मांगना। उस समय ये दोनों वस्तुएं आवश्यक हैं। बस एक ही बात स्मरण में रखिए, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, पांव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो पांव फूलों पे रखने के पहले सबको कांटों पर चलना होगा। और आज यदि विपरीत परिस्थिति आई है तो ये मानो कि ये रात है, और ये रात जब वो दिन पूरा नहीं रहा तो ये रात कितने दिन की रहने वाली है। और हमारे यहाँ तो भक्तों की ऐसी श्रृंखला रही है भारद्वाज जी कि कुंती मैया जब भगवान द्वारका प्रस्थान करने लगे पांडवों की विजय के बाद, तो सबसे भगवान ने पूछा कि किसको क्या चाहिए। तो सब जो अर्जुन ने कहा कि मुझे मित्र का भाव आपका बना रहे, भगवान ने दे दिया। और सबको मिलते हुए भगवान जब बढ़े तो कुंती बुआ से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो कुंती बुआ ने कहा कि मुझे दुख चाहिए, संकट चाहिए। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले इतने दिन तो तुमने दुख में काटे, कौन सी ऐसी यातना रह गई जो तुम्हें नहीं मिली। तो कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो। प्रभु जब तक मेरे पास दुख था तब तक आप थे, और आज सुख आ गया है तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसा सुख किसी काम का नहीं है जो आपसे हमारा बिछोह करा दे। तो भगवान से हमेशा सुख की परिस्थिति में भगवान से विवेक मांगिए और दुख में भगवान से धैर्य मांगिए। अच्छा, हनुमान चालीसा का आपने जिक्र किया और हम लोग तो सबने पढ़ा ही है। उसमें एक बड़ी प्यारी लाइन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इस लाइन की कहानी क्या है एक्चुअल? देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक उनके पीछे नहीं पड़े हैं तभी तक उनको ऐसी अनुभूति होती है। और जब भूत प्रेत पड़ जाते हैं तो फिर व्यक्ति भी दिवालिया होकर के भूती प्रेत हो जाता है पूरा। अब जीवन में जिस व्यक्ति ने पाप ही पाप किया हो, ये शरीर, देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं कि ये शरीर परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारे पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त हुआ है, ऊपर वाली की। ये कबहुक करी करुणा नर देही, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। ये नर्तन भगवान की कृपा से मिला हुआ है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में।
तो कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, सुत अरुदारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, व्यर्थ में भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। तो इस शरीर को जब हम असमय नष्ट करेंगे तो कोई देवता तो बनेंगे नहीं, बनना प्रेत ही है, भूत ही है। तो ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि भूत प्रेत हनुमान जी के निकट क्यों नहीं आते हैं। कारण ऐसा है, हनुमान जी जब जन्म ही हुआ था तो हनुमान जी जो वानरों की हम चर्चा करते हैं, वानर जो हैं वो उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। वो वानर, उन वानरों में ऐसा होता है कि जन्मने के बाद, जैसे हमारे यहाँ 1 वर्ष के बाद बच्चा धीरे धीरे खड़ा होता है, 1.5 वर्ष में चलता है, फिर धीरे धीरे बोलता है, ऐसा नहीं है। उन उपदेवताओं की श्रेणी में जन्म के तुरंत बाद ही बालक चाहे जितना बड़ा वपु बना सकता है, चाहे जितना बड़ा शरीर, चाहे जितना बड़ा छोटा हो सकता है। क्षुधा पिपासा उसको बिल्कुल लगती है, उसकी बुद्धि विवेक बिल्कुल, बुद्धि जो है वो बालकों जैसी रहेगी, लेकिन शरीर वो जैसा चाहे वो वैसा अपने अनुसार बना सकता है। तो हनुमान जी को लगी भूख, और भूख लगी तो जब देखा सूर्यदेव की ओर, तो सुन रखा था कि जो फल पका हुआ होता है वो लाल हो जाता है। अब ये सोच करके वो सूर्यदेव की ओर दौड़े। सूर्यदेव की ओर जब दौड़े तो इधर ग्रहण भी लगने वाला था। राहु सूर्यदेव को अपना ग्राह बनाने जा रहा था ग्रहण के नाते। तो हनुमान जी जब दौड़े और दौड़ करके सूर्यदेव को उन्होंने अपने मुख में भर लिया। अब भर लिया तो इतने में राहु वहां से भागा था। अब भागा था तो उसका, राहु का जो स्वरूप होता है, जो रंग होता है, वो काला है। तो हनुमान जी को लगा कि ये काला काला भी कोई जो है ये फल ही होगा, फल होगा, जैसे जामुन काली होती है। दौड़ गए पीछे हनुमान जी। अब दौड़े तो राहु इंद्र के पास जाकर झगड़ा करने लगा कि तुम सृष्टि ठीक नहीं चला पा रहे हो, आज के दिन तुम, सूर्यदेव मेरे आहार थे, मैं ग्रहण करता, ये बानर कैसे आकर ग्रहण कर लिया। अब सूर्यदेव के पास वो चर्चा कर ही रहा था कि हनुमान जी इतने में उसके पीछे पहुंच गया। पीछे पहुंचे तो राहु जाकर के ऐरावत के पीछे छिप गया। तो इंद्र ने वज्र चलाया। अब एक बड़ा मिथक यहां पर है कि हम ये ऐसा मानते हैं कि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी टूट गई, ऐसा कहते हैं, सीरियलों में भी ऐसा दिखाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान जी की ठोड़ी नहीं टूटी। जब इंद्र ने वज्र मारा तो इंद्र के वज्र का जो कुछ भाग था वो टूट गया, हनुमान जी की ठोड़ी को कुछ नहीं हुआ। अब आप बताइए, किसी निर्धन को आप कभी धनवान कहते हैं? नहीं कहते। तो जब हनुमान जी की ठोड़ी टूट गई तो फिर वो हनुमान कैसे हो गए? अर्थात उनकी ठोड़ी नहीं टूटी, इंद्र का वज्र टूट गया। और फिर हनुमान जी ने सूर्यदेव को बाहर निकाला और फिर हनुमान जी आए। तो हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर सभी देवताओं ने आकर के हनुमान जी को भिन्न भिन्न वरदान दिया। जैसे इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र का कभी आपके ऊपर असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, हुआ ही नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे ब्रह्मास्त्र का आपके ऊपर असर नहीं होगा। इसी प्रकार सबने आकर के भिन्न भिन्न वरदान दिया। तब अपने पुत्र के इस पौरुष से, इस पराक्रम से प्रसन्न होकर पवन देव आए, और पवन देव बड़ी भावुकता के साथ बोले कि हनुमान जी, एक पिता अपने पुत्र को प्रेम के अतिरिक्त क्या दे सकता है? देखो, मेरा शरीर है वायवीय, मैं वायु हूं, वायु एक जगह नहीं रहता। और भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं उनका भी शरीर वायु का होता है, ये धरती का स्पर्श नहीं कर सकते। भूत प्रेत जो होते हैं वो वायवीय रहते हैं, उड़ते रहते हैं, मतलब वो स्थिर नहीं रह सकते। तो तब पवन देव ने कहा कि ये भूत प्रेत सब मेरे वायुमंडल में ही रहते हैं। तो जाइए हनुमान जी महाराज, मैं आपको यही वचन देता हूं, यही वरदान देता हूं कि मैं जब तक हूं तब तक ये भूत प्रेत आपके निकट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वायु में रहेंगे तो मैं दूर रखूंगा। इस नाते कहा गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भूत प्रेत सब दूर दूर भाग जाते हैं।
ये अच्छा हुआ कि आपने हाँ, क्लियर कर हाँ, दिया आज। हाँ, जी जी। एक अच्छी चीज आपने बीच में बोली कि जो टीवी में दिखाया जाता है तमाम गलत सलत कहानी आ जाती हैं, आपको लगता है कि जो आपके संप्रदाय है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें या उनको डायरेक्ट करें या ये आप लोगों से आके कोई गाइड ले? अब समस्या ये कि आज के समय में किसी को ऐसा नहीं लगता कि मेरे अंदर ज्ञान कम है। हाँ, सब कोई ज्ञानी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, आपको भी ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और ये जो पॉडकास्ट देख रहा है मेरा मित्र, उसको भी यही लग रहा है कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, परिपूर्ण है। और जब एक हमारे यहाँ कहा होता है ना कि अधभर गगरी छलकत जाए, जो परिपूर्ण होगा वो स्थिर हो जाएगा, लेकिन जो आधी भरी गगरी है वो छलकती हुई जाती है। तो आज ऐसी ना जाने कितनी बातें, अभी पिछले दिनों देखिए आदि पुरुष एक फिल्म आई थी जी। रामायण के नाम पर, हम लोगों ने तो बड़ी श्रद्धा के साथ लोग श्रद्धा के साथ गए देखने उसको, लेकिन हुआ क्या कि रामायण के नाम पर जाने क्या क्या परोसा गया। एक बड़ा मतलब जोक है, मतलब इसको सीरियस मत लीजिएगा। लोगों ने बोला कि श्रद्धा के साथ गए और शक्ति कपूर के साथ वापस आए। हाँ, तो वो इतना गुस्सा हो गया लोगों के, नेगेटिव एक वही स्थिति हो गई। तो मुझे लगता है कि इस पर रोक लगानी चाहिए, और जो हमारा सेंसर बोर्ड है उसको भी, वहां पर भी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनको समझ हो कि कोई भी धार्मिक सीरियल, कोई भी बातें, कोई भी ऐसे फिल्में बनती हैं। आप देखिए पिछले दिनों राधा तेरी चुनरी, कितना गंदा गाना आया था। किसी की हिम्मत हो तो कोई इस्लाम के खिलाफ ऐसा गाना ले आए, किसी की हिम्मत हो तो कोई ले आए क्रिश्चियनों के लिए ऐसा गाना, लेकिन फिर भी हमारा हिंदू समाज उसमें उसको शादियों में बजाकर नाचता है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी सेंसर बोर्ड को थोड़ा सा सक्रिय होना चाहिए, कुछ संतों को रखना चाहिए। जब ऐसा कोई विषय आए तो आप सलाह तो ले तो सकते हैं। सलाह लेकर के ही उसको पास किया जाए। अब जैसे सीता जी के दोबारा वनवास की घटना हुई नहीं आज तक, लेकिन रामानंद सागर जी ने इतनी सुंदर रामायण जी दिखाई और अंत में सीता जी का वनवास दिखा दिया, जो पूरे समाज के लिए अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह हो गया। ना जाने कितने लोग उससे भटक गए, रामायण राम जी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। वामपंथियों को, हाँ, वामपंथियों को एक अवसर मिला। नहीं, जब राम जी राजा बन गए, अग्नि परीक्षा वो नहीं हुई थी। अच्छा, मैं यही कहना चाहता हूं कि अग्नि परीक्षा हुई नहीं थी। हुआ ऐसा कि जब राम जी दंडकारण्य पहुंचे और खरदूषण से भगवान का युद्ध हो गया, तो राम जी समझ गए कि अब खरदूषण यदि मारा गया है तो रावण अवश्य आएगा लड़ने। तो उन्होंने क्या किया कि जानकी जी से आग्रह किया कि जब तक मैं इस युद्ध की भूमिका में हूं तब तक तुम अपने पुरोहित के यहाँ चली जाओ। होता ऐसा है कि पहले जब राजा स्वयं युद्ध करने जब जाता था तो पत्नी पुरोहित के यहाँ रहती थी, गुरु के यहाँ जाती थी। तो अग्नि हम सबके प्रथम पुरोहित हैं। अग्नि के यहाँ सीता जी को समर्पित किया, और गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। राम जी ने कहा, जानकी जी जब तक मैं राक्षसों का वध कर रहा हूं तब तक आप अग्नि में निवास करिए। और अग्नि में निवास इसलिए भी कहा, एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि आगे चलकर के हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जानी है। तो जानकी जी जब अग्नि में रहेंगी तो माँ के रहते हुए बेटे का रोम जल नहीं सकता। तो एक प्रकार से हनुमान जी की रक्षा के लिए जानकी जी को अग्नि में भेजा। और जानकी जी का प्रतिबिंब, जैसे आज आप देखिए फिल्में देखते हैं तो कई बार एक ही दो व्यक्ति रहते हैं एक ही भूमिका में, रिफ्लेक्शन है। हाँ, रिफ्लेक्शन के रूप में। तो जानकी जी की एक फोटोकॉपी वहां पर रखी गई। मूल जानकी जी तो अग्नि में रही उस समय, अग्नि हमारे प्रथम पुरोहित हैं, और इसीलिए तो रावण ने जिन जानकी जी का हरण किया था वो माया की सीता जी थी, अग्नि की सीता जी थी, वो वास्तविक सीता जी नहीं थी। इसलिए लंका में जो थी वो माया की सीता थी। और रावण के वध के बाद भगवान जब विजय प्राप्त करते हैं तो जब जानकी जी वापस आई तो भगवान तो माया की सीता जी ले नहीं सकते थे, इसलिए राम जी ने अग्निदेव से प्रार्थना किया कि हे अग्निदेव, मेरी वास्तविक जानकी जी को मुझे लौटा दीजिए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली। तब वह माया की सीता जी अग्नि में गई और वास्तविक सीता जी अग्नि से निकलकर बाहर आती हैं। मैं जो विषय कर रहा था वो दूसरा विषय था कि जो हमारे यहाँ कहा गया, एक नई कहानी बनाई गई वामपंथियों द्वारा कि राम जी ने अपनी सगर्भा पत्नी को, जानकी जी को दोबारा वनवास दिया, वाल्मीकि जी के यहाँ छोड़ा, और लवकुश का जन्म वाल्मीकि जी के यहाँ हुआ, ऐसा नहीं है।
ये एक मिथक बनाया हुआ है। अच्छा। ये पूरी तरह से माने एक प्रकार से थोपी गई घटना है। इसमें कुछ चौपाई है जिसको आप बता के? अरे महाराज, जब रामचरितमानस पढ़ते हैं हम्म, तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी वचन करते हैं कि एहिमह रुचिर सप्त सोपाना। इस रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। तो वो 7 सोपान कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ये 7 सोपान हैं। 8वां सोपान लवकुश कांड के रूप में लिख दिया गया। अब आप देखिए, वो गुणाढ्य नामक एक कोई कवि ऐसा कहते हैं कि उस व्यक्ति ने किया। अच्छा। जो पूरा मिलाया जुलाया उसी ने किया और दुनिया भर की घटनाएं लिखी। अब हुआ ऐसा कि जब गोस्वामी जी राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं कि राम जी राजा बन गए हैं, और राजा बनने के बाद जब उनके परिवार का वर्णन कर रहे हैं तो वहीं पर लिखते हैं कि दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, रूपशील। वहां पर बड़ी अद्भुत चर्चा की, बहुत अद्भुत चर्चा की। सभी भाइयों के 2-2 पुत्र हैं और वो सभी का जन्म राजमहल में ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़ी घटना, ये बड़ी विचित्र घटना एक थोपी गई हम सबके ऊपर। फिर वो गाना भी बड़ा पॉपुलर हो गया। उसके बाद देखता हूँ रामायण वाली गाना कि हम कथा सुनाते हैं, राम सकल गुण। हाँ, कथा मतलब वो सुन के और भी लोग रो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। नहीं नहीं, ये बहुत ही गलत घटना है। और ये केवल हमारे यहाँ, ये ना जाने ऐसी कितनी घटनाओं को आप देखिए, पुराणों को पढ़िए, आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी कि आप सोचेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीजें मिलावट की गई, मिलाया गया। जैसे आज हम मिलावट का खाकर बीमार हो रहे हैं, उसी प्रकार इन ग्रंथों में मिलावट किया गया ताकि हमारी बुद्धि बीमार हो जाए, हमारा विचार समाप्त हो जाए। तो मुझे लगता है कि अपने ग्रंथों को हम पढ़ें तो विवेक के साथ पढ़ें। ना जाने किसने षड्यंत्र किया हो इसमें, इस नाते बहुत विवेक के साथ महापुरुषों के चरणों में बैठकर। तो मैं यही कह रहा था कि जब इस तरीके से मनमाने ढंग से हमारे इन कथाओं को परोसा जाएगा तो वो केवल उपहास के पात्र बनेंगे। और नहीं तो आप देखिए कि राजा हरिश्चंद्र का नाटक देख करके एक मोहनदास करमचंद नामक व्यक्ति आजीवन सत्यवादी बनता है, पूरे जीवन सत्य बोलने का व्रत लेता है। तो इन नाटकों का, इन पटकथाओं का, इन फिल्मों का अपने आप में समाज में बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको बहुत जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और काफी अच्छी चर्चा रही। और मुझे लगता है कि अभी चर्चा शुरू ही हुई थी और खत्म का वक्त हो गया। उम्मीद करेंगे इन फ्यूचर हम लोग जरूर एक सेकंड पॉडकास्ट करेंगे जिस पे आगे की चर्चा होगी। और आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा हम लोग ने जितना साथ बिताया। इतना सुंदर संवाद, और मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि से जो बन पड़ा, मैंने अपनी बातों को बड़ी ही सहजता के साथ रखा। इसमें आपने भी बड़ी सहजता के साथ, और जो समाज में विषय चल रहा है उन विषयों को उठाया। और ये इन सभी विषयों पर हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको मनन करना चाहिए। और आपके साथ संवाद करके मुझे भी खूब सुख, खूब आनंद का लाभ हुआ। और भविष्य में पुनः कभी बैठेंगे आपके साथ, कुछ और विषयों के साथ चर्चा करेंगे। और मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त है, उनके लिए अगर एक लाइन बोल दें आप तो बड़ी खुश होगी वो। बस, मदर इज मदर, अदर इज अदर। माँ माँ ही होती है, और माँ अपना आशीर्वाद, माँ अपना प्रेम, माँ अपनी करुणा की छाया हम सब पर बनाए रखे। एक माँ से ही बालक को संस्कार मिलते हैं। ध्रुव जी यदि आज ध्रुव तारा के रूप में विराजमान हैं तो उसके पीछे माँ ही है। तो एक माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं ऐसी माँ को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमारे भारद्वाज जी जैसे इतने सुंदर भाई को इतने सुंदर संस्कार दिए हैं। मैं माँ को खूब प्रणाम करता हूँ। और अब दूर से संवाद नहीं, आपको चित्रकूट आना पड़ेगा अपने इस दूसरे बालक से मिलने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।